फोर्ट अपाचे 1948 की अमेरिकी पश्चिमी फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन फोर्ड ने किया है। इसमें जॉन वेन, हेनरी फोंडा ने अभिनय किया। यह फिल्म निर्देशक की कैवलरी ट्रायलॉजी की पहली फिल्म थी, जिसके बाद सोरविन ओ येलो रिबन, रियो ग्रांडे ये दोनों वैन ने अभिनय किया। पटकथा जेम्स वॉर्नर बेलिया की लघु कहानी मास्कर से प्रेरित थी। मास्कर के ऐतिहासिक स्रोतों को जॉर्ज आर्मस्ट्रांग, कस्टर और लिटिल बिरगोन की लड़ाई और फाइटरमैन फाइट दोनों के लिए जिम्मेदार ठहराया था। मूवी को फ्रैंक नोगेट द्वारा लिखित की गई थी। मूवी का बजट था $2.1 मिलियन, जबकि ने बॉक्स ऑफिस पर $3 मिलियन की कमाई की थी। भारतीय अंग्रेजी कार्यकारी समय था 125 मिनट। रिलीज की तारीख थी 27 मार्च 1948। उत्पादन कंपनियां थी अर्गेसा पिक्चर। संगीत दिया था रिचर्ड हैगमैन ने। संपादित की गई थी जैक मरे द्वारा। यह फिल्म मूल अमेरिकियों के बारे में प्रामाणिक और सहानुभूति दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाली पहली फिल्म में से एक थी। 2012 में फोर्ट अपाचे को डेविड रिच की अपनी समीक्षाओं में द न्यूयॉर्क टाइम्स ने फिल्म समीक्षक डेव केहवर ने इसे शास्त्रीय अमेरिकी सिनेमा की महान उपलब्धियों में से एक, अत्यधिक जटिलता वाली फिल्म जो हर बार देखने पर नए रंग दिखाने में कभी विफल नहीं होती, सहानुभूति और सम्मान के साथ विदेशी अमेरिकियों के चित्रण में पहली भारतीय समर्थित पश्चिमी फिल्मों में से एक कहा। इस फिल्म को स्विट्जरलैंड के लोकार्नो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ छायांकन का पुरस्कार दिया गया। पटकथा लेखक फ्रैंक एस नोगेट को राइटर गिल्ड ऑफ अमेरिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए नामांकन दिया गया। अमेरिका के युद्ध के बाद अत्यधिक संभावित अनुभवी कैप्टन जारवियर फोर्ट अपाचे में कार्यवाहक कमांडर जो एरिजोना सीमा पर अलग अमेरिकी घुड़सवार सेना चौकी यॉर्क ने गृह युद्ध के दौरान अपनी खुद की रेजिमेंट की कमान संभाली और अपाचे को तौर तरीके सीखे थे। वह सार्वभौमिक अक्सर निराशा के लिए रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट कर्नल थावन ओसेट से मिला, जबकि उसके दोबारा जो और भूमिका थी वह उसके द्वारा निभाई गई। विदुर थर्स्टे की उसकी बेटी फिलाडेल्फिया भी है। वह हाल ही में नियुक्त एस सेकंड लेफ्टिनेंट माइकल ओरोको को आकर्षित हो जाती है, जो उच्च सम्मानित रेजिडेंट माइकल ओरोको का बेटा है, जो इस पद पर रैंकिंग नॉन कमीशन अधिकारी है। वह बड़े रोकों के युद्ध के दौरान आयरिश ब्रिगेड में मेजर है और साथ में ही उसके द्वारा अन्य भी लोग इसी काम के लिए निभाए जाते हैं। वह मेडल ऑफ ऑनर अर्जित किया, जिससे उसके बेटे को वेस्ट पॉइंट प्रवेश करने के लिए एक अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करने का अधिकार मिला। हाल ही वर्ग चेतन थर्स्टे अपनी बेटी को ऐसे व्यक्तित्व को मिलने से मना करती है जिसे वे उसके बराबर या उसके योग्य सजन नहीं मानता। जब गुरुवार को कोचिस के नेतृत्व में अपाचे के बीच अशांति से निपटने के लिए मजबूर किया जाता है, तो जनजातियों की समान में पेश आने और भ्रष्ट अपाचे रेजिमेंट सिलास मेचम के कारण आरक्षण पर कुपोषण, शराब, क्षय की समस्या को दूर करने और यार्क को सलाह को अनदेखा कर देता है। गुरुवार को नियम कायदे की कठोरता उसमें मेचम से प्रभावी ढंग से निपटाने से रोकती है, जो उसे व्यक्ति और उसके तरीके के लिए अपनी व्यक्तिगत अवमानना के बावजूद संयुक्त राज्य अमेरिका के एजेंट के रूप में बचाती है। गुरुवार फिर अत्याचारी जुझारूपन के साथ शांति के अवसर को खो देता है और कोचिस के सामने उसकी पिर्ती खुले तौर पर अनादर करता है। यार्क, जिसकी कोची के सम्मानजनक कुश्ती और बिल्ली के पंजे की तरह इस्तेमाल होते हुए थर्स्टे अपाचे योद्धाओं को मेक्सिको के वापस अमेरिकी क्षेत्र में ले जाता है, प्रसिद्ध और पहचान के बावजूद उत्सुक व यार्क की तत्काल चेतावनियों के बावजूद एक स्पष्ट घात में सिर के बल गिर जाता है कि ऐसा हमला आत्मघाती होगा। थर्स्टे यार्क को पद से हटा देता है और उसे लेफ्टिनेंट ओरोको के साथ रहने और आपूर्ति ट्रेन की रक्षा करने का आदेश देता है। उसकी जगह कैप्टन सैम कोलिंगवुड को रखता है। गुरुवार की चालों के पीछे दान और ज्ञान दोनों है, क्योंकि वह जानता है कि उसकी कमान खत्म हो जाएगी, जिसमें कैप्टन कोलिंगवुड सर्जेंट ओरोको में शामिल है और अपने प्रिय फिलाडेल्फिया और उसकी भावी पति को मारकर वहाँ से भाग जाने की अपनी नाकाम कोशिश को इरादे रखता है, परंतु उसमें वह सफल हो जाता है। कई साल बाद रेजिमेंटल कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल किब्रियाक पूरी संवाददाताओं से बड़ी कमरे में मनोरंजन करते हैं और उनका पीछा उनके गुरुवार के हमले को दर्शाती प्रसिद्ध पेंटिंग देखी, जो अपाचे के युद्ध के रंग में पंक्तियों में बेशर्मी से इकट्ठा किया गया है।
पंख वाला घुड़सवार वहीं पर होता है जो फोर्ट अपाचे 1948 की अमेरिकी पश्चिमी फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन फोर्ड ने किया है। इसमें जॉन वेन हेनरी फोंडा ने अभिनय किया। यह फिल्म निर्देशक की कैवलरी ट्रायलॉजी की पहली फिल्म थी, जिसके बाद सोरविन ओ येलो रिबन, रियो ग्रांडे दोनों वैन ने अभिनय किया। पटकथा जेम्स वार्नर बेलिया की लघु कहानी मास्कर से प्रेरित थी। मास्कर के ऐतिहासिक स्रोतों को जॉर्ज आर्मस्ट्रॉन्ग, कस्टर और लिटिल बिरगोन की लड़ाई और फाइटरमैन फाइट दोनों के लिए जिम्मेदार ठहराया था। मूवी को फ्रैंक नोगेट द्वारा लिखित की गई थी। मूवी का बजट था $2.1 मिलियन, जबकि ने बॉक्स ऑफिस पर $3 मिलियन की कमाई की थी। भारतीय अंग्रेजी कार्यकारी समय था 125 मिनट। रिलीज की तारीख थी 27 मार्च 1948। उत्पादन कंपनियां थी अर्गेसा पिक्चर। संगीत दिया था रिचर्ड हैगमैन ने। संपादित की गई थी जैक मरे द्वारा। यह फिल्म मूल अमेरिकियों के बारे में प्रामाणिक और सहानुभूति दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाली पहली फिल्म में से एक थी। 2012 में फोर्ट अपाचे को डेविड रिच की अपनी समीक्षाओं में द न्यूयॉर्क टाइम्स ने फिल्म समीक्षक डेव केवर ने इसे शास्त्रीय अमेरिकी सिनेमा की महान उपलब्धियों में से एक, अत्यधिक जटिलता वाली फिल्म जो हर बार देखने पर नए रंग दिखाने में कभी विफल नहीं होती, सहानुभूति और सम्मान के साथ विदेशी अमेरिकियों के चित्रण में पहली भारतीय समर्थित पश्चिमी फिल्मों में से एक कहा। इस फिल्म को स्विट्जरलैंड के लोकार्नो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ छायांकन का पुरस्कार दिया गया। पटकथा लेखक फ्रैंक एस नोगेट को राइटर गिल्ड्स ऑफ अमेरिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए नामांकन दिया गया। अमेरिका के गहराई युद्ध के बाद अत्यधिक संभावित अनुभवी कैप्टन जारवी एयर फोर्ट अपाचे में कार्यवाहक कमांडर जो एरिजोना सीमा पर अलग अमेरिकी घुड़सवार सेना चौकी यॉर्क ने गृह युद्ध के दौरान अपनी खुद की रेजिमेंट की कमान संभाली और अपाचे को तौर तरीके सीखे थे। वह सार्वभौमिक अक्सर निराशा के लिए रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट कर्नल थावन ओसेट से मिला, जबकि उसके द्वारा जो और भूमिका थी वह उसके द्वारा निभाई गई। विदुर थर्स्टे की उसकी बेटी फिलाडेल्फिया भी है। वह हाल ही में नियुक्त एस सेकंड लेफ्टिनेंट माइकल ओरोको को आकर्षित हो जाती है, जो उच्च सम्मानित रेजिडेंट माइकल ओरोको का बेटा है, जो इस पद पर रैंकिंग नॉन कमीशन अधिकारी है। वह बड़े रोग युद्ध के दौरान आयरिश ब्रिगेड में मेजर है और साथ में ही उसके द्वारा अन्य भी लोग इसी काम के लिए निभाए जाते हैं। वह मेडल ऑफ ऑनर अर्जित किया, जिससे उसके बेटे को वेस्ट पॉइंट प्रवेश करने के लिए एक अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करने का अधिकार मिला। हाल ही वर्ग चेतन थर्स्टे अपनी बेटी को ऐसे व्यक्तित्व को मिलने से मना करती है जिसे वे उसके बराबर या उसके योग्य सजन नहीं मानता। जब गुरुवार को कोचिस के नेतृत्व में अपाचे के बीच अशांति से निपटने के लिए मजबूर किया जाता है, तो जनजातियों की समान में पेश आने और भ्रष्ट अपाचे रेजिमेंट सिलास मेचम के कारण आरक्षण पर कुपोषण, शराब, क्षय की समस्या को दूर करने और यार्क को सलाह को अनदेखा कर देता है। गुरुवार को नियम कायदे की कठोरता उसमें मेचम से प्रभावी ढंग से निपटाने से रोकती है, जो उसे व्यक्ति और उसके तरीके के लिए अपनी व्यक्तिगत अवमानना के बावजूद संयुक्त राज्य अमेरिका के एजेंट के रूप में बचाती है। गुरुवार फिर अत्याचारी जुझारूपन के साथ शांति के अवसर को खो देता है और कोचिस के सामने उसकी पिर्ती खुले तौर पर अनादर करता है। यार्क, जिसकी कोची के सम्मानजनक कुश्ती और बिल्ली के पंजे की तरह इस्तेमाल होते हुए थर्स्टे अपाचे योद्धाओं को मेक्सिको के वापस अमेरिकी क्षेत्र में ले जाता है। पिर्सित और पहचान के बावजूद उत्सुक व यार्क की तत्काल चेतावनियों के बावजूद एक स्पष्ट घात में सिर के बल गिर जाता है कि ऐसा हमला आत्मघाती होगा। थर्स्टे यार्क को पद से हटा देता है और उसे लेफ्टिनेंट ओरोको के साथ रहने और आपूर्ति ट्रेन की रक्षा करने का आदेश देता है। उसकी जगह कैप्टन सैम कोलिंगवुड को रखता है। गुरुवार की चालों के पीछे दान और ज्ञान दोनों है, क्योंकि वह जानता है कि उसकी कमान खत्म हो जाएगी, जिसमें कैप्टन कोलिंगवुड सर्जेंट ओरोको में शामिल है और अपनी प्रिय फिलाडेल्फिया और उसकी भावी पति को मारकर वहाँ से भाग जाने की अपनी नाकाम कोशिश को इरादे रखता है, परंतु उसमें वह सफल हो जाता है। कई साल बाद रेजिमेंटल कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल किब्रियाक पूरी संवाददाताओं से बड़ी कमरे में मनोरंजन करते हैं और उनका पीछा
उनके गुरुवार के हमले को दर्शाती प्रसिद्ध पेंटिंग देखिए जो अपाचे के युद्ध के रंग में पंक्तियों में बेशर्मी से इकट्ठा किया गया है। पंख वाला घुड़सवार वहीं पर होता है जो फोर्ट अपाचे 1948 की अमेरिकी पश्चिमी फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन फोर्ड ने किया है। इसमें जॉन वेन हेनरी फोंडा ने अभिनय किया। यह फिल्म निर्देशक की कैवलरी ट्रायलॉजी की पहली फिल्म थी जिसके बाद सोरविन ओ येलो रिबन रियो ग्रांडे दोनों वैन ने अभिनय किया। पटकथा जेम्स वार्नर बेलिया की लघु कहानी मास्कर से प्रेरित थी। मास्कर के ऐतिहासिक स्रोतों को जॉर्ज आर्मस्ट्रांग कस्टर और लिटिल बिरगोन की लड़ाई और फैटरमैन फाइट दोनों के लिए जिम्मेदार ठहराया था। मूवी को फ्रैंक नोगेट द्वारा लिखित की गई थी। मूवी का बजट था $2.1 मिलियन जबकि ने बॉक्स ऑफिस पर $3 मिलियन की कमाई की थी। भारतीय अंग्रेजी कार्यकारी समय था 125 मिनट। रिलीज की तारीख थी 27 मार्च 1948। उत्पादन कंपनियां थी अर्गेसा पिक्चर। संगीत दिया था रिचर्ड हैगमैन ने। संपादित की गई थी जैक मरे द्वारा। यह फिल्म मूल अमेरिकियों के बारे में प्रामाणिक और सहानुभूति दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाली पहली फिल्म में से एक थी। 2012 में फोर्ट अपाचे को डेविड रिच की अपनी समीक्षाओं में द न्यूयॉर्क टाइम्स ने फिल्म समीक्षक डेव केहवर ने इसे शास्त्रीय अमेरिकी सिनेमा की महान उपलब्धियों में से एक अत्यधिक जटिलता वाली फिल्म जो हर बार देखने पर नए रंग दिखाने में कभी विफल नहीं होती, सहानुभूति और सम्मान के साथ विदेशी अमेरिकियों के चित्रण में पहली भारतीय समर्थित पश्चिमी फिल्मों में से एक कहा। इस फिल्म को स्विट्जरलैंड के लोकार्नो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सर्वश्रेष्ठ छायांकन का पुरस्कार दिया गया। पटकथा लेखक फ्रैंक एस नुगेट को राइटर गिल्ड्स ऑफ अमेरिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए नामांकन दिया गया। अमेरिका के युद्ध के बाद अत्यधिक संभावित अनुभवी कैप्टन जारपी एयर फोर्ट अपाचे में कार्यवाहक कमांडर जो एरिजोना सीमा पर अलग अमेरिकी घुड़सवार सेना चौकी यॉर्क ने गृह युद्ध के दौरान अपनी खुद की रेजिमेंट की कमान संभाली और अपाचे को तौर तरीके सीखे थे। वह सार्वभौमिक अक्सर निराशा के लिए रेजिमेंट की लेफ्टिनेंट कर्नल थावन ओसेट से मिला जबकि उसके द्वारा जो और भूमिका थी वह उसके द्वारा निभाई गई। विदुर थर्स्टे की उसकी बेटी फिलाडेल्फिया भी है। वह हाल ही में नियुक्त एस सेकंड लेफ्टिनेंट माइकल ओरोको को आकर्षित हो जाती है जो उच्च संबंधित रेजिडेंट माइकल ओरोको का बेटा है जो इस पद पर रैंकिंग नॉन कमीशन अधिकारी है। वह बड़े रोकों के युद्ध के दौरान आयरिश ब्रिगेड में मेजर है और साथ में ही उसके द्वारा अन्य भी लोग इसी काम के लिए निभाए जाते हैं। वह मेडल ऑफ ऑनर अर्जित किया जिससे उसके बेटे को वेस्ट पॉइंट प्रवेश करने के लिए एक अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करने का अधिकार मिला। हाल ही वर्ग चेतन थर्स्टे अपनी बेटी को ऐसे व्यक्तित्व को मिलने से मना करती है जिसे वे उसके बराबर या उसके योग्य सजन नहीं मानता। जब गुरुवार को कोचिस के नेतृत्व में अपाचे के बीच अशांति से निपटने के लिए मजबूर किया जाता है तो जनजातियों की सम्मान में पेश आने और भ्रष्ट अपाचे रेजिमेंट सिलास मेचम के कारण आरक्षण पर कुपोषण शराब क्षय की समस्या को दूर करने और यार्क को सलाह को अनदेखा कर देता है। गुरुवार को नियम कायदे की कठोरता उसमें मेचम से प्रभावी ढंग से निपटाने से रोकती है जो उसे व्यक्ति और उसके तरीके के लिए अपनी व्यक्तिगत अवमानना के बावजूद संयुक्त राज्य अमेरिका के एजेंट के रूप में बचाती है। गुरुवार फिर अत्याचारी जुझारूपन के साथ शांति के अवसर को खो देता है और कोचिस के सामने उसकी पिर्ती खुले तौर पर अनादर करता है। यार्क जिसकी कोची के सम्मानजनक कुश्ती और बिल्ली के पंजे की तरह इस्तेमाल होते हुए थर्स्टे अपाचे योद्धाओं को मेक्सिको के वापस अमेरिकी क्षेत्र में ले जाता है। प्रसिद्ध और पहचान के बावजूद उत्सुक व यार्क की तत्काल चेतावनियों के बावजूद एक स्पष्ट घात में सिर के बल गिर जाता है कि ऐसा हमला आत्मघाती होगा। थर्स्टे यार्क को पद से हटा देता है और उसे लेफ्टिनेंट ओरोको के साथ रहने और आपूर्ति ट्रेन की रक्षा करने का आदेश देता है। उसकी जगह कैप्टन सैम कोलिंगवुड को रखता है। गुरुवार की चालों के पीछे दान और ज्ञान दोनों है क्योंकि वह जानता है कि उसकी कमान खत्म हो जाएगी जिसमें कैप्टन कोलिंगवुड सर्जेंट ओरोको में शामिल है और अपने प्रिय फिलाडेल्फिया और उसकी भावी पति को मारकर वहाँ से भाग जाने की अपनी नाकाम कोशिश को इरादे रखता है परंतु उसमें वह सफल हो जाता है। कई साल बाद रेजिमेंटल कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल
कि ब्रियाक पूरी संवाददाताओं से भरी कमरे में मनोरंजन करते हैं और उनका पीछा उनके गुरुवार के हमले को दर्शाती प्रसिद्ध पेंटिंग देखी जो अपाचे के युद्ध के रंग में पंक्तियों में बेशर्मी से इकट्ठा किया गया है। पंख वाला घुड़सवार वहीं पर होता है जो फोर्ट अपाचे 1948 की अमेरिकी पश्चिमी फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन फोर्ड ने किया है। इसमें जॉन वेन हेनरी फोंडा ने अभिनय किया। यह फिल्म निर्देशक की कैवलरी ट्रायलॉजी की पहली फिल्म थी जिसके बाद सोरविन ओ येलो रिबन रियो ग्रांडे दोनों वैन ने अभिनय किया। पटकथा जेम्स वार्नर बेलिया की लघु कहानी मास्कर से प्रेरित थी। मास्कर के ऐतिहासिक स्रोतों को जॉर्ज आर्मस्ट्रांग कस्टर और लिटिल बिरगोन की लड़ाई और फाइटरमैन फाइट दोनों के लिए जिम्मेदार ठहराया था। मूवी को फ्रैंक नोगेट द्वारा लिखित की गई थी। मूवी का बजट था $2.1 मिलियन जबकि इन्हें बॉक्स ऑफिस पर $3 मिलियन की कमाई की थी। भाषा थी अंग्रेजी। कार्यकारी समय था 125 मिनट। रिलीज की तारीख थी 27 मार्च 1948। उत्पादन कंपनियां थी अर्गेसा पिक्चर। संगीत दिया था रिचर्ड हैगमैन ने। संपादित की गई थी जैक मरे द्वारा। यह फिल्म मूल अमेरिकियों के बारे में प्रामाणिक और सहानुभूति दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाली पहली फिल्म में से एक थी। 2012 में फोर्ट अपाचे को डेविड रिच की अपनी समीक्षाओं में द न्यूयॉर्क टाइम्स ने फिल्म समीक्षक डेव केवर ने इसे शास्त्रीय अमेरिकी सिनेमा की महान उपलब्धियों में से एक अत्यधिक जटिलता वाली फिल्म जो हर बार देखने पर नए रंग दिखाने में कभी विफल नहीं होती, सहानुभूति और सम्मान के साथ विदेशी अमेरिकियों के चित्रण में पहली भारतीय समर्थित पश्चिमी फिल्मों में से एक कहा। इस फिल्म को स्विट्जरलैंड के लोकार्नो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सर्वश्रेष्ठ छायांकन का पुरस्कार दिया गया। पटकथा लेखक फ्रैंक एस नुगेट को राइटर गिल्ड्स ऑफ अमेरिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए नामांकन दिया गया। अमेरिका के युद्ध के बाद अत्यधिक संभावित अनुभवी कैप्टन जारवी एयर फोर्ट अपाचे में कार्यवाहक कमांडर जो एरिजोना सीमा पर अलग अमेरिकी घुड़सवार सेना चौकी यॉर्क ने गृह युद्ध के दौरान अपनी खुद की रेजिमेंट की कमान संभाली और अपाचे को तौर तरीके सीखे थे। वह सार्वभौमिक अक्सर निराशा के लिए रेजिमेंट की लेफ्टिनेंट कर्नल थावन ओसेट से मिला जबकि उसके द्वारा जो और भूमिका थी वह उसके द्वारा निभाई गई। विदुर थर्स्टे की उसकी बेटी फिलाडेल्फिया भी है। वह हाल ही में नियुक्त एस सेकंड लेफ्टिनेंट माइकल ओरोको को आकर्षित हो जाती है जो उच्च सम्मानित रेजिडेंट माइकल ओरोको का बेटा है जो इस पद पर रैंकिंग नॉन कमीशन अधिकारी है। वह बड़े रोकों के युद्ध के दौरान आयरिश ब्रिगेड में मेजर है और साथ में ही उसके द्वारा अन्य भी लोग इसी काम के लिए निभाए जाते हैं। वह मेडल ऑफ ऑनर अर्जित किया जिससे उसके बेटे को वेस्ट पॉइंट प्रवेश करने के लिए एक अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करने का अधिकार मिला। हाल ही वर्ग चेतन थर्स्टे अपनी बेटी को ऐसे व्यक्तित्व को मिलने से मना करती है जिसे वे उसके बराबर या उसके योग्य सजन नहीं मानता। जब गुरुवार को कोचिस के नेतृत्व में अपाचे के बीच अशांति से निपटने के लिए मजबूर किया जाता है तो जनजातियों की सम्मान में पेश आने और भ्रष्ट अपाचे रेजिमेंट सिलास मेचम के कारण आरक्षण पर कुपोषण शराब क्षय की समस्या को दूर करने और यार्क को सलाह को अनदेखा कर देता है। गुरुवार को नियम कायदे की कठोरता उसमें मेचम से प्रभावी ढंग से निपटाने से रोकती है जो उसे व्यक्ति और उसके तरीके के लिए अपनी व्यक्तिगत अवमानना के बावजूद संयुक्त राज्य अमेरिका के एजेंट के रूप में बचाती है। गुरुवार फिर अत्याचारी जुझारूपन के साथ शांति के अवसर को खो देता है और कोचिस के सामने उसकी प्रति खुले तौर पर अनादर करता है। यार्क जिसकी कोची के सम्मानजनक कुश्ती और बिल्ली के पंजे की तरह इस्तेमाल होते हुए थर्स्टे अपाचे योद्धाओं को मेक्सिको के वापस अमेरिकी क्षेत्र में ले जाता है। प्रसिद्ध और पहचान के बावजूद उत्सुक व यार्क की तत्काल चेतावनियों के बावजूद एक स्पष्ट घात में सिर के बल गिर जाता है कि ऐसा हमला आत्मघाती होगा। थर्स्टे यार्क को पद से हटा देता है और उसे लेफ्टिनेंट ओरोको के साथ रहने और आपूर्ति ट्रेन की रक्षा करने का आदेश देता है। उसकी जगह कैप्टन सैम कोलिंगवुड को रखता है। गुरुवार की चालों के पीछे दान और ज्ञान दोनों है क्योंकि वह जानता है कि उसकी कमान खत्म हो जाएगी जिसमें कैप्टन कोलिंगवुड सर्जेंट ओरोको में शामिल है और अपने प्रिय फिलाडेल्फिया और उसकी भावी पति को मारकर वहाँ से भाग जाने की अपनी नाकाम कोशिश को इरादे रखता है परंतु उसमें वह सफल हो जाता है।
कई साल बाद रेजिमेंटल कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल किब्रियाक पूरी संवाददाताओं से बड़ी कमरे में मनोरंजन करते हैं और उनका पीछा उनके गुरुवार के हमले को दर्शाती प्रसिद्ध पेंटिंग देखी जो अपाचे के युद्ध के रंग में पंक्तियों में बेशर्मी से इकट्ठा किया गया है। पंख वाला घुड़सवार वहीं पर होता है जो फोर्ट अपाचे 1948 की अमेरिकी पश्चिमी फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन फोर्ड ने किया है। इसमें जॉन वेन हेनरी फोंडा ने अभिनय किया। यह फिल्म निर्देशक की कैवलरी ट्रायलॉजी की पहली फिल्म थी जिसके बाद सोरविन ओ येलो रिबन रियो ग्रांडे दोनों वैन ने अभिनय किया। पटकथा जेम्स वार्नर बेलिया की लघु कहानी मास्कर से प्रेरित थी। मास्कर के ऐतिहासिक स्रोतों को जॉर्ज आर्मस्ट्रांग कस्टर और लिटिल बिरगोन की लड़ाई और फैटरमैन फाइट दोनों के लिए जिम्मेदार ठहराया था। मूवी को फ्रैंक नोगेट द्वारा लिखित की गई थी। मूवी का बजट था $2.1 मिलियन जबकि ने बॉक्स ऑफिस पर $3 मिलियन की कमाई की थी। भारतीय अंग्रेजी कार्यकारी समय था 125 मिनट। रिलीज की तारीख थी 27 मार्च 1948। उत्पादन कंपनियां थी अर्गेसा पिक्चर। संगीत दिया था रिचर्ड हैगमैन ने। संपादित की गई थी जैक मरे द्वारा। यह फिल्म मूल अमेरिकियों के बारे में प्रामाणिक और सहानुभूति दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाली पहली फिल्म में से एक थी। 2012 में फोर्ट अपाचे को डेविड रिच की अपनी समीक्षाओं में द न्यूयॉर्क टाइम्स ने फिल्म समीक्षक डेव केवर ने इसे शास्त्रीय अमेरिकी सिनेमा की महान उपलब्धियों में से एक अत्यधिक जटिलता वाली फिल्म जो हर बार देखने पर नए रंग दिखाने में कभी विफल नहीं होती, सहानुभूति और सम्मान के साथ विदेशी अमेरिकियों के चित्रण में पहली भारतीय समर्थित पश्चिमी फिल्मों में से एक कहा। इस फिल्म को स्विट्जरलैंड के लोकार्नो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सर्वश्रेष्ठ छायांकन का पुरस्कार दिया गया। पटकथा लेखक फ्रैंक एस नोगेट को राइटर गिल्ड्स ऑफ अमेरिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए नामांकन दिया गया। अमेरिका के युद्ध के बाद अत्यधिक संभावित अनुभवी कैप्टन जारवियर फोर्ट अपाचे में कार्यवाहक कमांडर जो एरिजोना सीमा पर अलग अमेरिकी घुड़सवार सेना चौकी यॉर्क ने गृह युद्ध के दौरान अपनी खुद की रेजिमेंट की कमान संभाली और अपाचे को तौर तरीके सीखे थे। वह सार्वभौमिक अक्सर निराशा के लिए रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट कर्नल थावन ओसेट से मिला जबकि उसके द्वारा जो और भूमिका थी वह उसके द्वारा निभाई गई। विदुर थर्स्टे की उसकी बेटी फिलाडेल्फिया भी है। वह हाल ही में नियुक्त एस सेकंड लेफ्टिनेंट माइकल ओरोको को आकर्षित हो जाती है जो उच्च सम्मानित रेजिडेंट माइकल ओरोको का बेटा है जो इस पद पर रैंकिंग नॉन कमीशन अधिकारी है। वह बड़े रोकों के युद्ध के दौरान आयरिश ब्रिगेड में मेजर है और साथ में ही उसके द्वारा अन्य भी लोग इसी काम के लिए निभाए जाते हैं। वह मेडल ऑफ ऑनर अर्जित किया जिससे उसके बेटे को वेस्ट पॉइंट प्रवेश करने के लिए एक अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करने का अधिकार मिला। हालांकि वर्ग चेतन थर्स्टे अपनी बेटी को ऐसे व्यक्तित्व को मिलने से मना करती है जिसे वे उसके बराबर या उसके योग्य सजन नहीं मानता। जब गुरुवार को कोचिस के नेतृत्व में अपाचे के बीच अशांति से निपटने के लिए मजबूर किया जाता है तो जनजातियों की समान में पेश आने और भ्रष्ट अपाचे रेजिमेंट सिलास मेचम के कारण आरक्षण पर कुपोषण शराब क्षय की समस्या को दूर करने और यार्क को सलाह को अनदेखा कर देता है। गुरुवार को नियम कायदे की कठोरता उसमें मेचम से प्रभावी ढंग से निपटाने से रोकती है जो उसे व्यक्ति और उसके तरीके के लिए अपनी व्यक्तिगत अवमानना के बावजूद संयुक्त राज्य अमेरिका के एजेंट के रूप में बचाती है। गुरुवार फिर अत्याचारी जुझारूपन के साथ शांति के अवसर को खो देता है और कोचिस के सामने उसकी प्रति खुले तौर पर अनादर करता है। यार्क जिसकी कोची के सम्मानजनक कुश्ती और बिल्ली के पंजे की तरह इस्तेमाल होते हुए थर्स्टे अपाचे योद्धाओं को मेक्सिको के वापस अमेरिकी क्षेत्र में ले जाता है। प्रसिद्ध और पहचान के बावजूद उत्सुक व यार्क की तत्काल चेतावनियों के बावजूद एक स्पष्ट घात में सिर के बल गिर जाता है कि ऐसा हमला आत्मघाती होगा। थर्स्टे यार्क को पद से हटा देता है और उसे लेफ्टिनेंट ओरोको के साथ रहने और आपूर्ति ट्रेन की रक्षा करने का आदेश देता है। उसकी जगह कैप्टन सैम कोलिंगवुड को रखता है। गुरुवार की चालों के पीछे दान और ज्ञान दोनों है क्योंकि वह जानता है कि उसकी कमान खत्म हो जाएगी जिसमें कैप्टन कोलिंगवुड सर्जेंट ओरोको में शामिल है और अपने प्रिय फिलाडेल्फिया और उसकी भावी पति को मारकर वहां से
भाग जाने की अपनी कोशिश नाकाम कोशिश को इरादे रखता है, परंतु उसमें वह सफल हो जाता है। कई साल बाद रेजिमेंटल कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल किब्रियाक पूरी संवाददाताओं से भरी कमरे में मनोरंजन करते हैं और उनका पीछा उनके गुरुवार के हमले को दर्शाती प्रसिद्ध पेंटिंग देखी जो अपाचे के युद्ध के रंग में पंक्तियों में बेशर्मी से इकट्ठा किया गया है। पंख वाला घुड़सवार वहीं पर होता है जो फोर्ट अपाचे 1948 की अमेरिकी पश्चिमी फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन फोर्ड ने किया है। इसमें जॉन वेन हेनरी फोंडा ने अभिनय किया। यह फिल्म निर्देशक की कैवलरी ट्रायोलॉजी की पहली फिल्म थी, जिसके बाद सोरविन ओ येलो रिबन रियो ग्रांडे दोनों वैन ने अभिनय किया। पटकथा जेम्स वार्नर बेलिया की लघु कहानी मास्कर से प्रेरित थी। मास्कर के ऐतिहासिक स्रोतों को जॉर्ज आर्मस्ट्रॉन्ग, कस्टर और लिटिल बिरगोन की लड़ाई और फैटरमैन फाइट दोनों के लिए जिम्मेदार ठहराया था। मूवी को फ्रैंक नोगेट द्वारा लिखित की गई थी। मूवी का बजट था $2.1 मिलियन, जबकि ने बॉक्स ऑफिस पर $3 मिलियन की कमाई की थी। भारतीय अंग्रेजी कार्यकारी समय था 125 मिनट। रिलीज की तारीख थी 27 मार्च 1948। उत्पादन कंपनियां थी आर्गेसा पिक्चर। संगीत दिया था रिचर्ड हैगमैन ने। संपादित की गई थी जैक मरे द्वारा। यह फिल्म मूल अमेरिकियों के बारे में प्रामाणिक और सहानुभूति दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाली पहली फिल्म में से एक थी। 2012 में फोर्ट अपाचे को डेविड रिच की अपनी समीक्षाओं में द न्यूयॉर्क टाइम्स ने फिल्म समीक्षक डेव केहवर ने इसे शास्त्रीय अमेरिकी सिनेमा की महान उपलब्धियों में से एक, अत्यधिक जटिलता वाली फिल्म जो हर बार देखने पर नए रंग दिखाने में कभी विफल नहीं होती, सहानुभूति और सम्मान के साथ विदेशी अमेरिकियों के चित्रण में पहली भारतीय समर्थित पश्चिमी फिल्मों में से एक कहा। इस फिल्म को स्विट्जरलैंड के लोकार्नो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ छायांकन का पुरस्कार दिया गया। पटकथा लेखक फ्रैंक एस नुगेट को राइटर गिल्ड्स ऑफ अमेरिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए नामांकन दिया गया। अमेरिका के युद्ध के बाद अत्यधिक संभावित अनुभवी कैप्टन जारवी एयर फोर्ट अपाचे में कार्यवाहक कमांडर जो एरिजोना सीमा पर अलग अमेरिकी घुड़सवार सेना चौकी यॉर्क ने गृह युद्ध के दौरान अपनी खुद की रेजिमेंट की कमान संभाली और अपाचे को तौर तरीके सीखे थे। वह सार्वभौमिक अक्सर निराशा के लिए रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट कर्नल थावन ओसेट से मिला, जबकि उसके द्वारा जो और भूमिका थी वह उसके द्वारा निभाई गई। विदुर थर्स्टे की उसकी बेटी फिलाडेल्फिया भी है। वह हाल ही में नियुक्त एस सेकंड लेफ्टिनेंट माइकल ओरोको को आकर्षित हो जाती है, जो उच्च सम्मानित रेजिडेंट माइकल ओरोको का बेटा है, जो इस पद पर रैंकिंग नॉन कमीशन अधिकारी है। वह बड़े रोकों के युद्ध के दौरान आयरिश ब्रिगेड में मेजर है और साथ में ही उसके द्वारा अन्य भी लोग इसी काम के लिए निभाए जाते हैं। वह मेडल ऑफ ऑनर अर्जित किया, जिससे उसके बेटे को वेस्ट पॉइंट प्रवेश करने के लिए एक अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करने का अधिकार मिला। हाल ही वर्ग चेतन थर्स्टे अपनी बेटी को ऐसे व्यक्तित्व को मिलने से मना करती है जिसे वे उसके बराबर या उसके योग्य सजन नहीं मानता। जब गुरुवार को कोचिस के नेतृत्व में अपाचे के बीच अशांति से निपटने के लिए मजबूर किया जाता है तो जनजातियों की समान में पेश आने और भ्रष्ट अपाचे रेजिमेंट सिलास मेचम के कारण आरक्षण पर कुपोषण, शराब, क्षय की समस्या को दूर करने और यार्क को सलाह को अनदेखा कर देता है। गुरुवार को नियम कायदे की कठोरता उसमें मेचम से प्रभावी ढंग से निपटाने से रोकती है, जो उसे व्यक्ति और उसके तरीके के लिए अपनी व्यक्तिगत अवमानना के बावजूद संयुक्त राज्य अमेरिका के एजेंट के रूप में बचाती है। गुरुवार फिर अत्याचारी जुझारूपन के साथ शांति के अवसर को खो देता है और कोचिस के सामने उसकी पिर्ती खुले तौर पर अनादर करता है। यार्क, जिसकी कोची के सम्मानजनक कुश्ती और बिल्ली के पंजे की तरह इस्तेमाल होते हुए थर्स्टे अपाचे योद्धाओं को मेक्सिको के वापस अमेरिकी क्षेत्र में ले जाता है। प्रसिद्ध और पहचान के बावजूद उत्सुक व यार्क की तत्काल चेतावनियों के बावजूद एक स्पष्ट घात में सिर के बल गिर जाता है कि ऐसा हमला आत्मघाती होगा। थर्स्टे यार्क को पद से हटा देता है और उसे लेफ्टिनेंट ओरोको के साथ रहने और आपूर्ति ट्रेन की रक्षा करने का आदेश देता है। उसकी जगह कैप्टन सैम कोलिंगवुड को रखता है। गुरुवार की चालों के पीछे दान और ज्ञान दोनों है, क्योंकि वह जानता है कि उसकी कमान खत्म हो जाएगी, जिसमें कैप्टन कोलिंगवुड सर्जेंट ओरोको में शामिल है और अपने प्रिय
फिलाडेल्फिया और उसकी भावी पति को मारकर वहाँ से भाग जाने की अपनी नाकाम कोशिश को इरादे रखता है, परंतु उसमें वह सफल हो जाता है। कई साल बाद रेजिमेंटल कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल किब्रियाक पूरी संवाददाताओं से भरी कमरे में मनोरंजन करते हैं और उनका पीछा उनके गुरुवार के हमले को दर्शाती प्रसिद्ध पेंटिंग देखी जो अपाचे के युद्ध के रंग में पंक्तियों में बेशर्मी से इकट्ठा किया गया है। पंख वाला घुड़सवार वहीं पर होता है जो फोर्ट अपाचे 1948 की अमेरिकी पश्चिमी फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन फोर्ड ने किया है। इसमें जॉन वेन हेनरी फोंडा ने अभिनय किया। यह फिल्म निर्देशक की कैवलरी ट्रायोलॉजी की पहली फिल्म थी, जिसके बाद सोरविन ओ येलो रिबन रियो ग्रांडे दोनों वैन ने अभिनय किया। पटकथा जेम्स वार्नर बेलिया की लघु कहानी मास्कर से प्रेरित थी। मास्कर के ऐतिहासिक स्रोतों को जॉर्ज आर्मस्ट्रॉन्ग कस्टर और लिटिल बिरगोन की लड़ाई और फाइटरमैन फाइट दोनों के लिए जिम्मेदार ठहराया था। मूवी को फ्रैंक नोगेट द्वारा लिखित की गई थी। मूवी का बजट था $2.1 मिलियन, जबकि ने बॉक्स ऑफिस पर $3 मिलियन की कमाई की थी। भारतीय अंग्रेजी कार्यकारी समय था 125 मिनट। रिलीज की तारीख थी 27 मार्च 1948। उत्पादन कंपनियां थी आर्गेसा पिक्चर। संगीत दिया था रिचर्ड हैगमैन ने। संपादित की गई थी जैक मरे द्वारा। यह फिल्म मूल अमेरिकियों के बारे में प्रामाणिक और सहानुभूति दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाली पहली फिल्म में से एक थी। 2012 में फोर्ट अपाचे को डेविड रिच की अपनी समीक्षाओं में द न्यूयॉर्क टाइम्स ने फिल्म समीक्षक डेव केवर ने इसे शास्त्रीय अमेरिकी सिनेमा की महान उपलब्धियों में से एक, अत्यधिक जटिलता वाली फिल्म जो हर बार देखने पर नए रंग दिखाने में कभी विफल नहीं होती, सहानुभूति और सम्मान के साथ विदेशी अमेरिकियों के चित्रण में पहली भारतीय समर्थित पश्चिमी फिल्मों में से एक कहा। इस फिल्म को स्विट्जरलैंड के लोकार्नो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ छायांकन का पुरस्कार दिया गया। पटकथा लेखक फ्रैंक एस नुगेट को राइटर गिल्ड ऑफ अमेरिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए नामांकन दिया गया। अमेरिका के गृह युद्ध के बाद अत्यधिक संभावित अनुभवी कैप्टन जारवियर फोर्ट अपाचे में कार्यवाहक कमांडर जो एरिजोना सीमा पर अलग अमेरिकी घुड़सवार सेना चौकी यॉर्क ने गृह युद्ध के दौरान अपनी खुद की रेजिमेंट की कमान संभाली और अपाचे को तौर तरीके सीखे थे। वह सार्वभौमिक अक्सर निराशा के लिए रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट कर्नल थावन ओसेट से मिला, जबकि उसके द्वारा जो और भूमिका थी वह उसके द्वारा निभाई गई। विदुर थर्स्टे की उसकी बेटी फिलाडेल्फिया भी है। वह हाल ही में नियुक्त एस सेकंड लेफ्टिनेंट माइकल ओरोको को आकर्षित हो जाती है, जो उच्च संबंधित रेजिडेंट माइकल ओरोको का बेटा है, जो इस पद पर रैंकिंग नॉन कमीशन अधिकारी है। वह बड़े रोको के युद्ध के दौरान आयरिश ब्रिगेड में मेजर है और साथ में ही उसके द्वारा अन्य भी लोग इसी काम के लिए निभाए जाते हैं। वह मेडल ऑफ ऑनर अर्जित किया, जिससे उसके बेटे को वेस्ट पॉइंट प्रवेश करने के लिए एक अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करने का अधिकार मिला। हाल ही वर्ग चेतन थर्स्टे अपनी बेटी को ऐसे व्यक्तित्व को मिलने से मना करती है जिसे वे उसके बराबर या उसके योग्य सजन नहीं मानता। जब गुरुवार को कोचिस के नेतृत्व में अपाचे के बीच अशांति से निपटने के लिए मजबूर किया जाता है, तो जनजातियों की सम्मान में पेश आने और भ्रष्ट अपाचे रेजिमेंट सिलास मेचम के कारण आरक्षण पर कुपोषण, शराब, क्षय की समस्या को दूर करने और यार्क को सलाह को अनदेखा कर देता है। गुरुवार को नियम कायदे की कठोरता उसमें मेचम से प्रभावी ढंग से निपटाने से रोकती है, जो उसे व्यक्ति और उसके तरीके के लिए अपनी व्यक्तिगत अवमानना के बावजूद संयुक्त राज्य अमेरिका के एजेंट के रूप में बचाती है। गुरुवार फिर अत्याचारी जुझारूपन के साथ शांति के अवसर को खो देता है और कोचिस के सामने उसकी प्रति खुले तौर पर अनादर करता है। यार्क, जिसकी कोची के सम्मानजनक कुश्ती और बिल्ली के पंजे की तरह इस्तेमाल होते हुए थर्स्टे अपाचे योद्धाओं को मेक्सिको के वापस अमेरिकी क्षेत्र में ले जाता है। प्रसिद्ध और पहचान के बावजूद उत्सुक व यार्क की तत्काल चेतावनियों के बावजूद एक स्पष्ट घात में सिर के बल गिर जाता है कि ऐसा हमला आत्मघाती होगा। थर्स्टे यार्क को पद से हटा देता है और उसे लेफ्टिनेंट ओरोको के साथ रहने और आपूर्ति ट्रेन की रक्षा करने का आदेश देता है। उसकी जगह कैप्टन सैम कोलिंगवुड को रखता है। गुरुवार की चालों के पीछे दान और ज्ञान दोनों है, क्योंकि वह जानता है कि उसकी कमान खत्म हो जाएगी, जिसमें कैप्टन
कोलिंगवुड सर्जेंट और रुक में शामिल है और अपनी प्रिय फिलाडेल्फिया और उसकी भावी पति को मारकर वहाँ से भाग जाने की अपनी नाकाम कोशिश को इरादे रखता है, परंतु उसमें वह सफल हो जाता है। कई साल बाद रेजिमेंटल कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल किब्रियाक पूरी संवाददाताओं से भरी कमरे में मनोरंजन करते हैं और उनका पीछा उनके गुरुवार के हमले को दर्शाती प्रसिद्ध पेंटिंग देखी जो अपाचे के युद्ध के रंग में पंक्तियों में बेशर्मी से इकट्ठा किया गया है। पंख वाला घुड़सवार वहीं पर होता है जो फोर्ट अपाचे 1948 की अमेरिकी पश्चिमी फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन फोर्ड ने किया है। इसमें जॉन वेन हेनरी फोंडा ने अभिनय किया। यह फिल्म निर्देशक की कैवलरी ट्रायोलॉजी की पहली फिल्म थी जिसके बाद सोरविन ओ येलो रिबन रियो ग्रांडे दोनों वैन ने अभिनय किया। पटकथा जेम्स वार्नर बेलिया की लघु कहानी मास्कर से प्रेरित थी। मास्कर के ऐतिहासिक स्रोतों को जॉर्ज आर्मस्ट्रॉन्ग कस्टर और लिटिल बिरगोन की लड़ाई और फाइटरमैन फाइट दोनों के लिए जिम्मेदार ठहराया था। मूवी को फ्रैंक नोगेट द्वारा लिखित की गई थी। मूवी का बजट था $2.1 मिलियन जबकि ने बॉक्स ऑफिस पर $3 मिलियन की कमाई की थी। भारतीय अंग्रेजी कार्यकारी समय था 125 मिनट। रिलीज की तारीख थी 27 मार्च 1948। उत्पादन कंपनियां थी आर्गेसा पिक्चर। संगीत दिया था रिचर्ड हैगमैन ने। संपादित की गई थी जैक मरे द्वारा। यह फिल्म मूल अमेरिकियों के बारे में प्रामाणिक और सहानुभूति दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाली पहली फिल्म में से एक थी। सन 12 में फोर्ट अपाचे को डेविड रिच की अपनी समीक्षाओं में द न्यूयॉर्क टाइम्स ने फिल्म समीक्षक डेव केवर ने इसे शास्त्रीय अमेरिकी सिनेमा की महान उपलब्धियों में से एक अत्यधिक जटिलता वाली फिल्म जो हर बार देखने पर नए रंग दिखाने में कभी विफल नहीं होती, सहानुभूति और सम्मान के साथ विदेशी अमेरिकियों के चित्रण में पहली भारतीय समर्थित पश्चिमी फिल्मों में से एक कहा। इस फिल्म को स्विट्जरलैंड के लोकार्नो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सर्वश्रेष्ठ छायांकन का पुरस्कार दिया गया। पटकथा लेखक फ्रैंक एस नुगेट को राइटर गिल्ड ऑफ अमेरिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए नामांकन दिया गया। अमेरिका के युद्ध के बाद अत्यधिक संभावित अनुभवी कैप्टन जारवियर फोर्ट अपाचे में कार्यवाहक कमांडर जो एरिजोना सीमा पर अलग अमेरिकी घुड़सवार सेना चौकी यॉर्क ने गृह युद्ध के दौरान अपनी खुद की रेजिमेंट की कमान संभाली और अपाचे को तौर तरीके सीखे थे। वह सार्वभौमिक अक्सर निराशा के लिए रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट कर्नल थावन ओसेट से मिला जबकि उसके द्वारा जो और भूमिका थी वह उसके द्वारा निभाई गई। विदुर थर्स्टे की उसकी बेटी फिलाडेल्फिया भी है। वह हाल ही में नियुक्त एस सेकंड लेफ्टिनेंट माइकल ओरोको को आकर्षित हो जाती है जो उच्च सम्मानित रेजिडेंट माइकल ओरोको का बेटा है जो इस पद पर रैंकिंग नॉन कमीशन अधिकारी है। वह बड़े रोको के युद्ध के दौरान आयरिश ब्रिगेड में मेजर है और साथ में ही उसके द्वारा अन्य भी लोग इसी काम के लिए निभाए जाते हैं। वह मेडल ऑफ ऑनर अर्जित किया जिससे उसके बेटे को वेस्ट पॉइंट प्रवेश करने के लिए एक अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करने का अधिकार मिला। हाल ही वर्ग चेतन थर्स्टे अपनी बेटी को ऐसे व्यक्तित्व को मिलने से मना करती है जिसे वे उसके बराबर या उसके योग्य सजन नहीं मानता। जब गुरुवार को कोचिस के नेतृत्व में अपाचे के बीच अशांति से निपटने के लिए मजबूर किया जाता है तो जनजातियों की सम्मान में पेश आने और भ्रष्ट अपाचे रेजिमेंट सिलास मेचम के कारण आरक्षण पर कुपोषण शराब क्षय की समस्या को दूर करने और यार्क को सलाह को अनदेखा कर देता है। गुरुवार को नियम कायदे की कठोरता उसमें मेचम से प्रभावी ढंग से निपटाने से रोकती है जो उसे व्यक्ति और उसके तरीके के लिए अपनी व्यक्तिगत अवमानना के बावजूद संयुक्त राज्य अमेरिका के एजेंट के रूप में बचाती है। गुरुवार फिर अत्याचारी जुझारूपन के साथ शांति के अवसर को खो देता है और कोचिस के सामने उसकी प्रति खुले तौर पर अनादर करता है। यार्क जिसकी कोची के सम्मानजनक कुश्ती और बिल्ली के पंजे की तरह इस्तेमाल होते हुए थर्स्टे अपाचे योद्धाओं को मैक्सिको के वापस अमेरिकी क्षेत्र में ले जाता है। प्रसिद्ध और पहचान के बावजूद उत्सुक व यार्क की तत्काल चेतावनियों के बावजूद एक स्पष्ट घात में सिर के बल गिर जाता है कि ऐसा हमला आत्मघाती होगा। थर्स्टे यार्क को पद से हटा देता है और उसे लेफ्टिनेंट ओरोको के साथ रहने और आपूर्ति ट्रेन की रक्षा करने का आदेश देता है। उसकी जगह कैप्टन सैम कोलिंगवुड को रखता है। गुरुवार की चालों के पीछे दान और
ज्ञान दोनों है, क्योंकि वह जानता है कि उसकी कमान खत्म हो जाएगी, जिसमें कैप्टन कोलिंगवुड, सर्जेंट और रुक में शामिल है और अपनी प्रिय फिलाडेल्फिया और उसकी भावी पति को मारकर वहाँ से भाग जाने की अपनी नाकाम कोशिश को इरादे रखता है, परंतु उसमें वह सफल हो जाता है। कई साल बाद रेजिमेंटल कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल किब्रियाक पूरी संवाददाताओं से भरी कमरे में मनोरंजन करते हैं और उनका पीछा उनके गुरुवार के हमले को दर्शाती प्रसिद्ध पेंटिंग देखी, जो अपाचे के युद्ध के रंग में पंक्तियों में बेशर्मी से इकट्ठा किया गया है। पंख वाला घुड़सवार वहीं पर होता है जो फोर्ट अपाचे 1948 की अमेरिकी पश्चिमी फिल्म है, जिसका निर्देशन जॉन फोर्ड ने किया है। इसमें जॉन वेन हेनरी फोंडा ने अभिनय किया। यह फिल्म निर्देशक की कैवलरी ट्रायोलॉजी की पहली फिल्म थी, जिसके बाद सोरविन ओ येलो रिबन, रियो ग्रांडे दोनों वैन ने अभिनय किया। पटकथा जेम्स वार्नर बेलिया की लघु कहानी मास्कर से प्रेरित थी। मास्कर के ऐतिहासिक स्रोतों को जॉर्ज आर्मस्ट्रांग, कस्टर और लिटिल बिघॉर्न की लड़ाई और फैटरमैन फाइट दोनों के लिए जिम्मेदार ठहराया था। मूवी को फ्रैंक नोगेट द्वारा लिखित की गई थी। मूवी का बजट था $2.1 मिलियन, जबकि ने बॉक्स ऑफिस पर $3 मिलियन की कमाई की थी। भारतीय अंग्रेजी कार्यकारी समय था 125 मिनट। रिलीज की तारीख थी 27 मार्च 1948। उत्पादन कंपनियां थी आर्गेसा पिक्चर। संगीत दिया था रिचर्ड हैगमैन ने। संपादित की गई थी जैक मरे द्वारा। यह फिल्म मूल अमेरिकियों के बारे में प्रामाणिक और सहानुभूति दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाली पहली फिल्म में से एक थी। 2012 में फोर्ट अपाचे को डेविड रिच की अपनी समीक्षाओं में द न्यूयॉर्क टाइम्स ने फिल्म समीक्षक डेव केवर ने इसे शास्त्रीय अमेरिकी सिनेमा की महान उपलब्धियों में से एक, अत्यधिक जटिलता वाली फिल्म जो हर बार देखने पर नए रंग दिखाने में कभी विफल नहीं होती, सहानुभूति और सम्मान के साथ विदेशी अमेरिकियों के चित्रण में पहली भारतीय समर्थित पश्चिमी फिल्मों में से एक कहा। इस फिल्म को स्विट्जरलैंड के लोकार्नो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ छायांकन का पुरस्कार दिया गया। पटकथा लेखक फ्रैंक एस नुगेट को राइटर गिल्ड ऑफ अमेरिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए नामांकन दिया गया। अमेरिका के युद्ध के बाद अत्यधिक संभावित अनुभवी कैप्टन जारवियर फोर्ट अपाचे में कार्यवाहक कमांडर, जो एरिजोना सीमा पर अलग अमेरिकी घुड़सवार सेना चौकी यॉर्क ने गृह युद्ध के दौरान अपनी खुद की रेजिमेंट की कमान संभाली और अपाचे को तौर तरीके सीखे थे। वह सार्वभौमिक अक्सर निराशा के लिए रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट कर्नल थावन ओसेट से मिला, जबकि उसके दोबारा जो और भूमिका थी वह उसके द्वारा निभाई गई। विदुर थर्स्टे की उसकी बेटी फिलाडेल्फिया भी है। वह हाल ही में नियुक्त एस सेकंड लेफ्टिनेंट माइकल ओरोको को आकर्षित हो जाती है, जो उच्च सम्मानित रेजिडेंट माइकल ओरोको का बेटा है, जो इस पद पर रैंकिंग नॉन कमीशन अधिकारी है। वह बड़े रोको के युद्ध के दौरान आयरिश ब्रिगेड में मेजर है और साथ में ही उसके द्वारा अन्य भी लोग इसी काम के लिए निभाए जाते हैं। वह मेडल ऑफ ऑनर अर्जित किया, जिससे उसके बेटे को वेस्ट पॉइंट प्रवेश करने के लिए एक अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करने का अधिकार मिला। हाल ही वर्ग चेतन थर्स्टे अपनी बेटी को ऐसे व्यक्तित्व को मिलने से मना करती है जिसे वे उसके बराबर या उसके योग्य सजन नहीं मानता। जब गुरुवार को कोचिस के नेतृत्व में अपाचे के बीच अशांति से निपटने के लिए मजबूर किया जाता है, तो जनजातियों की सम्मान में पेश आने और भ्रष्ट अपाचे रेजिमेंट सिलास मेचम के कारण आरक्षण पर कुपोषण, शराब क्षय की समस्या को दूर करने और यार्क को सलाह को अनदेखा कर देता है। गुरुवार को नियम कायदे की कठोरता उसमें मेचम से प्रभावी ढंग से निपटाने से रोकती है, जो उसे व्यक्ति और उसके तरीके के लिए अपनी व्यक्तिगत अवमानना के बावजूद संयुक्त राज्य अमेरिका के एजेंट के रूप में बचाती है। गुरुवार फिर अत्याचारी जुझारूपन के साथ शांति के अवसर को खो देता है और कोचिस के सामने उसकी प्रति खुले तौर पर अनादर करता है। यार्क, जिसकी कोची के सामानजन कुश्ती और बिल्ली के पंजे की तरह इस्तेमाल होते हुए थर्स्टे अपाचे योद्धाओं को मेक्सिको के वापस अमेरिकी क्षेत्र में ले जाता है, प्रसिद्ध और पहचान के बावजूद उत्सुक व यार्क की तत्काल चेतावनियों के बावजूद एक स्पष्ट घात में सिर के बल गिर जाता है कि ऐसा हमला आत्मघाती होगा। थर्स्टे यार्क को पद से हटा देता है और उसे लेफ्टिनेंट ओरोको के साथ रहने और आपूर्ति ट्रेन की रक्षा करने का आदेश देता है।
उसकी जगह कैप्टन सैम कोलिंगवुड को रखता है। गुरुवार की चालों के पीछे दान और ज्ञान दोनों है, क्योंकि वह जानता है कि उसकी कमान खत्म हो जाएगी, जिसमें कैप्टन कोलिंगवुड सर्जेंट और रुक में शामिल है और अपनी प्रिय फिलाडेल्फिया और उसकी भावी पति को मारकर वहाँ से भाग जाने की अपनी नाकाम कोशिश को इरादे रखता है, परंतु उसमें वह सफल हो जाता है। कई साल बाद रेजिमेंटल कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल किब्रियाक पूर्वी संवाददाताओं से बड़ी कमरे में मनोरंजन करते हैं और उनका पीछा उनके गुरुवार के हमले को दर्शाती प्रसिद्ध पेंटिंग देखी, जो अपाचे के युद्ध के रंग में पंक्तियों में बेशर्मी से इकट्ठा किया गया है। पंख वाला घुड़सवार वहीं पर होता है, जो फोर्ट अपाचे 1948 की अमेरिकी पश्चिमी फिल्म है, जिसका निर्देशन जॉन फोर्ड ने किया है। इसमें जॉन वेन हेनरी फोंडा ने अभिनय किया। यह फिल्म निर्देशक की कैवलरी ट्रायोलॉजी की पहली फिल्म थी, जिसके बाद सोरविन ओ येलो रिबन रियो ग्रांडे दोनों वैन ने अभिनय किया। पटकथा जेम्स वार्नर बेलिया की लघु कहानी मास्कर से प्रेरित थी। मास्कर के ऐतिहासिक स्रोतों को जॉर्ज आर्मस्ट्रांग कस्टर और लिटिल बिघॉर्न की लड़ाई और फाइटरमैन फाइट दोनों के लिए जिम्मेदार ठहराया था। मूवी को फ्रैंक नोगेट द्वारा लिखित की गई थी। मूवी का बजट था $2.1 मिलियन, जबकि ने बॉक्स ऑफिस पर $3 मिलियन की कमाई की थी। भारतीय अंग्रेजी कार्यकारी समय था 125 मिनट। रिलीज की तारीख थी 27 मार्च 1948। उत्पादन कंपनियां थी आर्गेसा पिक्चर। संगीत दिया था रिचर्ड हैगमैन ने। संपादित की गई थी जैक मरे द्वारा। यह फिल्म मूल अमेरिकियों के बारे में प्रामाणिक और सहानुभूति दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाली पहली फिल्म में से एक थी। 2012 में फोर्ट अपाचे को डेविड रिच की अपनी समीक्षाओं में द न्यूयॉर्क टाइम्स ने फिल्म समीक्षक डेव केवर ने इसे शास्त्रीय अमेरिकी सिनेमा की महान उपलब्धियों में से एक, अत्यधिक जटिलता वाली फिल्म जो हर बार देखने पर नए रंग दिखाने में कभी विफल नहीं होती, सहानुभूति और सम्मान के साथ विदेशी अमेरिकियों के चित्रण में पहली भारतीय समर्थित पश्चिमी फिल्मों में से एक कहा। इस फिल्म को स्विट्जरलैंड के लोकार्नो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ छायांकन का पुरस्कार दिया गया। पटकथा लेखक फ्रैंक एस नुगेट को राइटर गिल्ड ऑफ अमेरिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए नामांकन दिया गया। अमेरिका के युद्ध के बाद अत्यधिक संभावित अनुभवी कैप्टन जारवियर फोर्ट अपाचे में कार्यवाहक कमांडर, जो एरिजोना सीमा पर अलग अमेरिकी घुड़सवार सेना चौकी यॉर्क ने गृह युद्ध के दौरान अपनी खुद की रेजिमेंट की कमान संभाली और अपाचे को तौर तरीके सीखे थे। वह सार्वभौमिक अक्सर निराशा के लिए रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट कर्नल थावन ओसेट से मिला, जबकि उसके द्वारा जो और भूमिका थी वह उसके द्वारा निभाई गई। विदुर थर्स्टे की उसकी बेटी फिलाडेल्फिया भी है। वह हाल ही में नियुक्त एस सेकंड लेफ्टिनेंट माइकल ओरोको को आकर्षित हो जाती है, जो उच्च संबंधित रेजिडेंट माइकल ओरोको का बेटा है, जो इस पद पर रैंकिंग नॉन कमीशन अधिकारी है। वह बड़े रोको के युद्ध के दौरान आयरिश ब्रिगेड में मेजर है और साथ में ही उसके द्वारा अन्य भी लोग इसी काम के लिए निभाए जाते हैं। वह मेडल ऑफ ऑनर अर्जित किया, जिससे उसके बेटे को वेस्ट पॉइंट प्रवेश करने के लिए एक अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करने का अधिकार मिला। हाल ही वर्ग चेतन थर्स्टे अपनी बेटी को ऐसे व्यक्तित्व को मिलने से मना करती है जिसे वे उसके बराबर या उसके योग्य सजन नहीं मानता। जब गुरुवार को कोचिस के नेतृत्व में अपाचे के बीच अशांति से निपटने के लिए मजबूर किया जाता है, तो जनजातियों की सम्मान में पेश आने और भ्रष्ट अपाचे रेजिमेंट सिलास मेचम के कारण आरक्षण पर कुपोषण, शराब क्षय की समस्या को दूर करने और यार्क को सलाह को अनदेखा कर देता है। गुरुवार को नियम कायदे की कठोरता उसमें मेचम से प्रभावी ढंग से निपटाने से रोकती है, जो उसे व्यक्ति और उसके तरीके के लिए अपनी व्यक्तिगत अवमानना के बावजूद संयुक्त राज्य अमेरिका के एजेंट के रूप में बचाती है। गुरुवार फिर अत्याचारी जुझारूपन के साथ शांति के अवसर को खो देता है और कोचिस के सामने उसकी प्रति खुले तौर पर अनादर करता है। यार्क, जिसकी कोची के सम्मानजनक कुश्ती और बिल्ली के पंजे की तरह इस्तेमाल होते हुए थर्स्टे अपाचे योद्धाओं को मेक्सिको के वापस अमेरिकी क्षेत्र में ले जाता है। प्रसिद्ध और पहचान के बावजूद उत्सुक व यार्क की तत्काल चेतावनियों के बावजूद एक स्पष्ट घात में सिर के बल गिर जाता है कि ऐसा हमला आत्मघाती होगा। थर्स्टे यार्क को पद से हटा देता है और उसे
लेफ्टिनेंट ओरोको के साथ रहने और आपूर्ति ट्रेन की रक्षा करने का आदेश देता है। उसकी जगह कैप्टन सैम कोलिंगवुड को रखता है। गुरुवार की चालों के पीछे दान और ज्ञान दोनों है, क्योंकि वह जानता है कि उसकी कमान खत्म हो जाएगी, जिसमें कैप्टन कोलिंगवुड सर्जेंट ओरोको में शामिल है और अपनी प्रिय फिलाडेल्फिया और उसकी भावी पति को मारकर वहाँ से भाग जाने की अपनी नाकाम कोशिश को इरादे रखता है, परंतु उसमें वह सफल हो जाता है। कई साल बाद रेजिमेंटल कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल किब्रियाक पूरी संवाददाताओं से भरी कमरे में मनोरंजन करते हैं और उनका पीछा उनके गुरुवार के हमले को दर्शाती प्रसिद्ध पेंटिंग देखिए, जो अपाचे के युद्ध के रंग में पंक्तियों में बेशर्मी से इकट्ठा किया गया है। पंख वाला घुड़सवार वहीं पर होता है, जो फोर्ट अपाचे 1948 की अमेरिकी पश्चिमी फिल्म है, जिसका निर्देशन जॉन फोर्ड ने किया है। इसमें जॉन वेन हेनरी फोंडा ने अभिनय किया। यह फिल्म निर्देशक की कैवलरी ट्रायोलॉजी की पहली फिल्म थी, जिसके बाद सोरविन ओ येलो रिबन रियो ग्रांडे दोनों वैन ने अभिनय किया। पटकथा जेम्स वार्नर बेलिया की लघु कहानी मास्कर से प्रेरित थी। मास्कर के ऐतिहासिक स्रोतों को जॉर्ज आर्मस्ट्रांग, कस्टर और लिटिल बिघॉर्न की लड़ाई और फैटरमैन फाइट दोनों के लिए जिम्मेदार ठहराया था। मूवी को फ्रैंक नोगेट द्वारा लिखित की गई थी। मूवी का बजट था $2.1 मिलियन, जबकि ने बॉक्स ऑफिस पर $3 मिलियन की कमाई की थी। भारतीय अंग्रेजी कार्यकारी समय था 125 मिनट। रिलीज की तारीख थी 27 मार्च 1948। उत्पादन कंपनियां थी आर्गेसा पिक्चर। संगीत दिया था रिचर्ड हैगमैन ने। संपादित की गई थी जैक मरे द्वारा। यह फिल्म मूल अमेरिकियों के बारे में प्रामाणिक और सहानुभूति दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाली पहली फिल्म में से एक थी। 2012 में फोर्ट अपाचे को डेविड रिच की अपनी समीक्षाओं में द न्यूयॉर्क टाइम्स ने फिल्म समीक्षक डेव केवर ने इसे शास्त्रीय अमेरिकी सिनेमा की महान उपलब्धियों में से एक, अत्यधिक जटिलता वाली फिल्म जो हर बार देखने पर नए रंग दिखाने में कभी विफल नहीं होती, सहानुभूति और सम्मान के साथ विदेशी अमेरिकियों के चित्रण में पहली भारतीय समर्थित पश्चिमी फिल्मों में से एक कहा। इस फिल्म को स्विट्जरलैंड के लोकार्नो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ छायांकन का पुरस्कार दिया गया। पटकथा लेखक फ्रैंक एस नुगेट को राइटर गिल्ड ऑफ अमेरिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए नामांकन दिया गया। अमेरिका के गहराई युद्ध के बाद अत्यधिक संभावित अनुभवी कैप्टन जारवियर फोर्ट अपाचे में कार्यवाहक कमांडर, जो एरिजोना सीमा पर अलग अमेरिकी घुड़सवार सेना चौकी यॉर्क ने गृह युद्ध के दौरान अपनी खुद की रेजिमेंट की कमान संभाली और अपाचे को तौर तरीके सीखे थे। वह सार्वभौमिक अक्सर निराशा के लिए रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट कर्नल थावन ओसेट से मिला, जबकि उसके द्वारा जो और भूमिका थी वह उसके द्वारा निभाई गई। विदुर थर्स्टे की उसकी बेटी फिलाडेल्फिया भी है। वह हाल ही में नियुक्त एस सेकंड लेफ्टिनेंट माइकल ओरोको को आकर्षित हो जाती है, जो उच्च संबंधित रेजिडेंट माइकल ओरोको का बेटा है, जो इस पद पर रैंकिंग नॉन कमीशन अधिकारी है। वह बड़े रोको के युद्ध के दौरान आयरिश ब्रिगेड में मेजर है और साथ में ही उसके द्वारा अन्य भी लोग इसी काम के लिए निभाए जाते हैं। वह मेडल ऑफ ऑनर अर्जित किया, जिससे उसके बेटे को वेस्ट पॉइंट प्रवेश करने के लिए एक अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करने का अधिकार मिला। हाल ही वर्ग चेतन थर्स्टे अपनी बेटी को ऐसे व्यक्तित्व को मिलने से मना करती है जिसे वे उसके बराबर या उसके योग्य सजन नहीं मानता। जब गुरुवार को कोचिस के नेतृत्व में अपाचे के बीच अशांति से निपटने के लिए मजबूर किया जाता है, तो जनजातियों की सम्मान में पेश आने और भ्रष्ट अपाचे रेजिमेंट सिलास मेचम के कारण आरक्षण पर कुपोषण, शराब क्षय की समस्या को दूर करने और यार्क को सलाह को अनदेखा कर देता है। गुरुवार को नियम कायदे की कठोरता उसमें मेचम से प्रभावी ढंग से निपटाने से रोकती है, जो उसे व्यक्ति और उसके तरीके के लिए अपनी व्यक्तिगत अवमानना के बावजूद संयुक्त राज्य अमेरिका के एजेंट के रूप में बचाती है। गुरुवार फिर अत्याचारी जुझारूपन के साथ शांति के अवसर को खो देता है और कोचिस के सामने उसकी प्रति खुले तौर पर अनादर करता है। यार्क, जिसकी कोची के सम्मानजनक कुश्ती और बिल्ली के पंजे की तरह इस्तेमाल होते हुए थर्स्टे अपाचे योद्धाओं को मेक्सिको के वापस अमेरिकी क्षेत्र में ले जाता है, प्रसिद्ध और पहचान के बावजूद उत्सुक व यार्क की तत्काल चेतावनियों के बावजूद एक स्पष्ट घात में सिर के बल गिर जाता है कि ऐसा हमला आत्मघाती होगा।
थास्टियार को पद से हटा देता है और उसे लेफ्टिनेंट ओरोको के साथ रहने और अपोती ट्रेन की रक्षा करने का आदेश देता है। उसकी जगह कैप्टन सैम कोलिंगवुड को रखता है। गुरुवार की चालों के पीछे दान और ज्ञान दोनों है, क्योंकि वह जानता है कि उसकी कमान खत्म हो जाएगी, जिसमें कैप्टन कोलिंगवुड सर्जेंट ओरुक में शामिल है और अपने प्रिय फिलाडेल्फिया और उसकी भावी पति को मारकर वहाँ से भाग जाने की अपनी नाकाम कोशिश को इरादे रखता है, परंतु उसमें वह सफल हो जाता है। कई साल बाद रेजिमेंटल कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल किब्रियाक पूरी संवाददाताओं से बड़ी कमरे में मनोरंजन करते हैं और उनका पीछा उनके गुरुवार के हमले को दर्शाती प्रसिद्ध पेंटिंग देखी, जो अपाचे के युद्ध के रंग में पंक्तियों में बेशर्मी से इकट्ठा किया गया है। पंख वाला घुड़सवार वहीं पर होता है जो फोर्ट अपाचे 1948 की अमेरिकी पश्चिमी फिल्म है, जिसका निर्देशन जॉन फोर्ड ने किया है। इसमें जॉन वेन हेनरी फोंडा ने अभिनय किया। यह फिल्म निर्देशक की कैवलरी ट्रायोलॉजी की पहली फिल्म थी, जिसके बाद सोरविन ओ येलो रिबन रियो ग्रांडे दोनों वैन ने अभिनय किया। पटकथा जेम्स वॉर्नर बेलिया की लघु कहानी मास्कर से प्रेरित थी। मास्कर के ऐतिहासिक स्रोतों को जॉर्ज आर्मस्ट्रॉन्ग कस्टर और लिटिल बिरगोन की लड़ाई और फैटरमैन फाइट दोनों के लिए जिम्मेदार ठहराया था। मूवी को फ्रैंक नोगेट द्वारा लिखित की गई थी। मूवी का बजट था $2.1 मिलियन, जबकि ने बॉक्स ऑफिस पर $3 मिलियन की कमाई की थी। भारतीय अंग्रेजी कार्यकारी समय था 125 मिनट। रिलीज की तारीख थी 27 मार्च 1948। उत्पादन कंपनियां थी आर्गेसा पिक्चर। संगीत दिया था रिचर्ड हैगमैन ने। संपादित की गई थी जैक मरे द्वारा। यह फिल्म मूल अमेरिकियों के बारे में प्रामाणिक और सहानुभूति दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाली पहली फिल्म में से एक थी। 2012 में फोर्ट अपाचे को डेविड रिच की अपनी समीक्षाओं में द न्यूयॉर्क टाइम्स ने फिल्म समीक्षक डेव केवर ने इसे शास्त्रीय अमेरिकी सिनेमा की महान उपलब्धियों में से एक, अत्यधिक जटिलता वाली फिल्म जो हर बार देखने पर नए रंग दिखाने में कभी विफल नहीं होती, सहानुभूति और सम्मान के साथ विदेशी अमेरिकियों के चित्रण में पहली भारतीय समर्थित पश्चिमी फिल्मों में से एक कहा। इस फिल्म को स्विट्जरलैंड के लोकार्नो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ छायांकन का पुरस्कार दिया गया। पटकथा लेखक फ्रैंक एस नोगेट को राइटर गिल्ड ऑफ अमेरिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए नामांकन दिया गया। अमेरिका के युद्ध के बाद अत्यधिक संभावित अनुभवी कैप्टन जारवियर फोर्ट अपाचे में कार्यवाहक कमांडर, जो एरिजोना सीमा पर अलग अमेरिकी घुड़सवार सेना चौकी यॉर्क ने गृह युद्ध के दौरान अपनी खुद की रेजिमेंट की कमान संभाली और अपाचे को तौर तरीके सीखे थे। वह सार्वभौमिक अक्सर निराशा के लिए रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट कर्नल थावन ओसेट से मिला, जबकि उसके द्वारा जो और भूमिका थी वह उसके द्वारा निभाई गई। विदुर थर्स्टे की उसकी बेटी फिलाडेल्फिया भी है। वह हाल ही में नियुक्त एस सेकंड लेफ्टिनेंट माइकल ओरोको को आकर्षित हो जाती है, जो उच्च सम्मानित रेजिडेंट माइकल ओरोको का बेटा है, जो इस पद पर रैंकिंग नॉन कमीशन अधिकारी है। वह बड़े रोकों के युद्ध के दौरान आयरिश ब्रिगेड में मेजर है और साथ में ही उसके द्वारा अन्य भी लोग इसी काम के लिए निभाए जाते हैं। वह मेडल ऑफ ऑनर अर्जित किया, जिससे उसके बेटे को वेस्ट पॉइंट प्रवेश करने के लिए एक अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करने का अधिकार मिला। हाल ही वर्ग चेतन थर्स्टे अपनी बेटी को ऐसे व्यक्तित्व को मिलने से मना करती है जिसे वे उसके बराबर या उसके योग्य सजन नहीं मानता। जब गुरुवार को कोचिस के नेतृत्व में अपाचे के बीच अशांति से निपटने के लिए मजबूर किया जाता है, तो जनजातियों की समान में पेश आने और भ्रष्ट अपाचे रेजिमेंट स्लास मेचम के कारण आरक्षण पर कुपोषण, शराब क्षय की समस्या को दूर करने और यार्क को सलाह को अनदेखा कर देता है। गुरुवार को नियम कायदे की कठोरता उसमें मेचम से प्रभावी ढंग से निपटाने से रोकती है, जो उसे व्यक्ति और उसके तरीके के लिए अपनी व्यक्तिगत अवमानना के बावजूद संयुक्त राज्य अमेरिका के एजेंट के रूप में बचाती है। गुरुवार फिर अत्याचारी जुझारूपन के साथ शांति के अवसर को खो देता है और कोचिस के सामने उसकी प्रति खुले तौर पर अनादर करता है। यार्क, जिसकी कोची के सम्मानजनक कुश्ती और बिल्ली के पंजे की तरह इस्तेमाल होते हुए थर्स्टे अपाचे योद्धाओं को मेक्सिको के वापस अमेरिकी क्षेत्र में ले जाता है, प्रसिद्ध और पहचान के बावजूद उत्सुक व यार्क की तत्काल चेतावनियों के बावजूद एक स्पष्ट घात में सिर के बल गिर जाता है।
कि ऐसा हमला आत्मघाती होगा। थास्टियार को पद से हटा देता है और उसे लेफ्टिनेंट ओरोको के साथ रहने और आपूर्ति ट्रेन की रक्षा करने का आदेश देता है। उसकी जगह कैप्टन सैम कोलिंगवुड को रखता है। गुरुवार की चालों के पीछे दान और ज्ञान दोनों है, क्योंकि वह जानता है कि उसकी कमान खत्म हो जाएगी, जिसमें कैप्टन कोलिंगवुड सर्जेंट ओरोको में शामिल है और अपने प्रिय फिलाडेल्फिया और उसकी भावी पति को मारकर वहाँ से भाग जाने की अपनी नाकाम कोशिश को इरादे रखता है, परंतु उसमें वह सफल हो जाता है। कई साल बाद रेजिमेंटल कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल किब्रियाक पूरी संवाददाताओं से बड़ी कमरे में मनोरंजन करते हैं और उनका पीछा उनके गुरुवार के हमले को दर्शाती प्रसिद्ध पेंटिंग देखी, जो अपाचे के युद्ध के रंग में पंक्तियों में बेशर्मी से इकट्ठा किया गया है। पंख वाला घुड़सवार वहीं पर होता है, जो फोर्ट अपाचे 1948 की अमेरिकी पश्चिमी फिल्म है, जिसका निर्देशन जॉन फोर्ड ने किया है। इसमें जॉन वेन हेनरी फोंडा ने अभिनय किया। यह फिल्म निर्देशक की कैवलरी ट्रायोलॉजी की पहली फिल्म थी, जिसके बाद सोरविन ओ येलो रिबन रियो ग्रांडे दोनों वैन ने अभिनय किया। पटकथा जेम्स वॉर्नर बेलिया की लघु कहानी मास्कर से प्रेरित थी। मास्कर के ऐतिहासिक स्रोतों को जॉर्ज आर्मस्ट्रॉन्ग कस्टर और लिटिल बिघॉर्न की लड़ाई और फाइटरमैन फाइट दोनों के लिए जिम्मेदार ठहराया था। मूवी को फ्रैंक नोगेट द्वारा लिखित की गई थी। मूवी का बजट था $2.1 मिलियन, जबकि ने बॉक्स ऑफिस पर $3 मिलियन की कमाई की थी। भारतीय अंग्रेजी कार्यकारी समय था 125 मिनट। रिलीज की तारीख थी 27 मार्च 1948। उत्पादन कंपनियां थी अर्गेसा पिक्चर। संगीत दिया था रिचर्ड हैगमैन ने। संपादित की गई थी जैक मरे द्वारा। यह फिल्म मूल अमेरिकियों के बारे में प्रामाणिक और सहानुभूति दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाली पहली फिल्म में से एक थी। 2012 में फोर्ट अपाचे को डेविड रिच की अपनी समीक्षाओं में द न्यूयॉर्क टाइम्स ने फिल्म समीक्षक डेव केवर ने इसे शास्त्रीय अमेरिकी सिनेमा की महान उपलब्धियों में से एक, अत्यधिक जटिलता वाली फिल्म जो हर बार देखने पर नए रंग दिखाने में कभी विफल नहीं होती, सहानुभूति और सम्मान के साथ विदेशी अमेरिकियों के चित्रण में पहली भारतीय समर्थित पश्चिमी फिल्मों में से एक कहा। इस फिल्म को स्विट्जरलैंड के लोकार्नो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ छायांकन का पुरस्कार दिया गया। पटकथा लेखक फ्रैंक एस नोगेट को राइटर गिल्ड ऑफ अमेरिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए नामांकन दिया गया। अमेरिका के युद्ध के बाद अत्यधिक संभावित अनुभवी कैप्टन जारवियर फोर्ट अपाचे में कार्यवाहक कमांडर, जो एरिजोना सीमा पर अलग अमेरिकी घुड़सवार सेना चौकी यॉर्क ने गृह युद्ध के दौरान अपनी खुद की रेजिमेंट की कमान संभाली और अपाचे को तौर तरीके सीखे थे। वह सार्वभौमिक अक्सर निराशा के लिए रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट कर्नल थावन ओसेट से मिला, जबकि उसके द्वारा जो और भूमिका थी वह उसके द्वारा निभाई गई। विदुर थर्स्टे की उसकी बेटी फिलाडेल्फिया भी है। वह हाल ही में नियुक्त सेकंड लेफ्टिनेंट माइकल ओरोको को आकर्षित हो जाती है, जो उच्च सम्मानित रेजिडेंट माइकल ओरोको का बेटा है, जो इस पद पर रैंकिंग नॉन कमीशन अधिकारी है। वह बड़े रोकों के युद्ध के दौरान आयरिश ब्रिगेड में मेजर है और साथ में ही उसके द्वारा अन्य भी लोग इसी काम के लिए निभाए जाते हैं। वह मेडल ऑफ ऑनर अर्जित किया, जिससे उसके बेटे को वेस्ट पॉइंट प्रवेश करने के लिए एक अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करने का अधिकार मिला। हाल ही वर्ग चेतन थर्स्टे अपनी बेटी को ऐसे व्यक्तित्व को मिलने से मना करती है जिसे वे उसके बराबर या उसके योग्य सजन नहीं मानता। जब गुरुवार को कोचिस के नेतृत्व में अपाचे के बीच अशांति से निपटने के लिए मजबूर किया जाता है, तो जनजातियों की समान में पेश आने और भ्रष्ट अपाचे रेजिमेंट सिलास मेचम के कारण आरक्षण पर कुपोषण, शराब, क्षय की समस्या को दूर करने और यार्क को सलाह को अनदेखा कर देता है। गुरुवार को नियम कायदे की कठोरता उसमें मेचम से प्रभावी ढंग से निपटाने से रोकती है, जो उसे व्यक्ति और उसके तरीके के लिए अपनी व्यक्तिगत अवमानना के बावजूद संयुक्त राज्य अमेरिका के एजेंट के रूप में बचाती है। गुरुवार फिर अत्याचारी जुझारूपन के साथ शांति के अवसर को खो देता है और कोचिस के सामने उसकी प्रति खुले तौर पर अनादर करता है। यार्क, जिसकी कोची के सम्मानजनक कुश्ती और बिल्ली के पंजे की तरह इस्तेमाल होते हुए थर्स्टे अपाचे योद्धाओं को मेक्सिको के वापस अमेरिकी क्षेत्र में ले जाता है,
प्रसिद्ध और पहचान के बावजूद उत्सुक व यार की तत्काल चेतावनियों के बावजूद एक स्पष्ट घात में सिर के बल गिर जाता है कि ऐसा हमला आत्मघाती होगा। थास्टी यार को पद से हटा देता है और उसे लेफ्टिनेंट ओरोको के साथ रहने और आपूर्ति ट्रेन की रक्षा करने का आदेश देता है। उसकी जगह कैप्टन सैम कोलिंगवुड को रखता है। गुरुवार की चालों के पीछे दान और ज्ञान दोनों है, क्योंकि वह जानता है कि उसकी कमान खत्म हो जाएगी, जिसमें कैप्टन कोलिंगवुड सर्जेंट ओरोको में शामिल है और अपने प्रिय फिलाडेल्फिया और उसकी भावी पति को मारकर वहाँ से भाग जाने की अपनी नाकाम कोशिश को इरादे रखता है, परंतु उसमें वह सफल हो जाता है। कई साल बाद रेजिमेंटल कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल किब्रियाक पूरी संवाददाता उसे बड़ी कमरे में मनोरंजन करते हैं और उनका पीछा उनके गुरुवार के हमले को दर्शाती प्रसिद्ध पेंटिंग देखी, जो अपाचे के युद्ध के रंग में पंक्तियों में बेशर्मी से इकट्ठा किया गया है। पंख वाला घुड़सवार वहीं पर होता है जो फोर्ट अपाचे 1948 की अमेरिकी पश्चिमी फिल्म है, जिसका निर्देशन जॉन फोर्ड ने किया है। इसमें जॉन वेन हेनरी फोंडा ने अभिनय किया। यह फिल्म निर्देशक की कैवलरी ट्रायलॉजी की पहली फिल्म थी, जिसके बाद सोरविन ओ येलो रिबन रियो ग्रांडे दोनों वैन ने अभिनय किया। पटकथा जेम्स वॉर्नर बेलिया की लघु कहानी मास्कर से प्रेरित थी। मास्कर के ऐतिहासिक स्रोतों को जॉर्ज आर्मस्ट्रॉन्ग कस्टर और लिटिल बिरगोन की लड़ाई और फाइटरमैन फाइट दोनों के लिए जिम्मेदार ठहराया था। मूवी को फ्रैंक नोगेट द्वारा लिखित की गई थी। मूवी का बजट था $2.1 मिलियन, जबकि ने बॉक्स ऑफिस पर $3 मिलियन की कमाई की थी। भारतीय अंग्रेजी कार्यकारी समय था 125 मिनट। रिलीज की तारीख थी 27 मार्च 1948। उत्पादन कंपनियां थी अर्गेसा पिक्चर। संगीत दिया था रिचर्ड हैगमैन ने। संपादित की गई थी जैक मरे द्वारा। यह फिल्म मूल अमेरिकियों के बारे में प्रामाणिक और सहानुभूति दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाली पहली फिल्म में से एक थी। 2012 में फोर्ट अपाचे को डेविड रिच की अपनी समीक्षा में द न्यूयॉर्क टाइम्स ने फिल्म समीक्षक डेव केवर ने इसे शास्त्रीय अमेरिकी सिनेमा की महान उपलब्धियों में से एक, अत्यधिक जटिलता वाली फिल्म जो हर बार देखने पर नए रंग दिखाने में कभी विफल नहीं होती, सहानुभूति और सम्मान के साथ विदेशी अमेरिकियों के चित्रण में पहली भारतीय समर्थित पश्चिमी फिल्मों में से एक कहा। इस फिल्म को स्विट्जरलैंड के लोकार्नो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ छायांकन का पुरस्कार दिया गया। पटकथा लेखक फ्रैंक एस नुगेट को राइटर गिल्ड ऑफ अमेरिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए नामांकन दिया गया। अमेरिका के युद्ध के बाद अत्यधिक संभावित अनुभवी कैप्टन जारवियर फोर्ट अपाचे में कार्यवाहक कमांडर जो एरिजोना सीमा पर अलग अमेरिकी घुड़सवार सेना चौकी यॉर्क ने गृह युद्ध के दौरान अपनी खुद की रेजिमेंट की कमान संभाली और अपाचे को तौर तरीके सीखे थे। वह सार्वभौमिक अक्सर निराशा के लिए रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट कर्नल थावन ओसेट से मिला, जबकि उसके द्वारा जो और भूमिका थी वह उसके द्वारा निभाई गई। विदुर थर्स्टे की उसकी बेटी फिलाडेल्फिया भी है। वह हाल ही में नियुक्त सेकंड लेफ्टिनेंट माइकल ओरोको को आकर्षित हो जाती है, जो उच्च सम्मानित रेजिडेंट माइकल ओरोको का बेटा है, जो इस पद पर रैंकिंग नॉन कमीशन अधिकारी है। वह बड़े रोकों के युद्ध के दौरान आयरिश ब्रिगेड में मेजर है और साथ में ही उसके द्वारा अन्य भी लोग इसी काम के लिए निभाए जाते हैं। वह मेडल ऑफ ऑनर अर्जित किया, जिससे उसके बेटे को वेस्ट पॉइंट प्रवेश करने के लिए एक अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करने का अधिकार मिला। हाल ही वर्ग चेतन थर्स्टे अपनी बेटी को ऐसे व्यक्तित्व को मिलने से मना करती है जिसे वे उसके बराबर या उसके योग्य सजन नहीं मानता। जब गुरुवार को कोचिस के नेतृत्व में अपाचे के बीच अशांति से निपटने के लिए मजबूर किया जाता है, तो जनजातियों की समान में पेश आने और भ्रष्ट अपाचे रेजिमेंट सिलासमेचम के कारण आरक्षण पर कुपोषण, शराब, क्षय की समस्या को दूर करने और यार्क को सलाह को अनदेखा कर देता है। गुरुवार को नियम कायदे की कठोरता उसमें मेचम से प्रभावी ढंग से निपटाने से रोकती है, जो उसे व्यक्ति और उसके तरीके के लिए अपनी व्यक्तिगत अवमानना के बावजूद संयुक्त राज्य अमेरिका के एजेंट के रूप में बचाती है। गुरुवार फिर अत्याचारी जुझारूपन के साथ शांति के अवसर को खो देता है और कोचिस के सामने उसकी प्रति खुले तौर पर अनादर करता है। यार्क, जिसकी कोची के सम्मानजनक कुश्ती और बिल्ली के पंजे की तरह इस्तेमाल होते हुए
थर्सडे अपाचे योद्धाओं को मेक्सिको के वापस अमेरिकी क्षेत्र में ले जाता है। प्रसिद्ध और पहचान के बावजूद उत्सुक व यार की तत्काल चेतावनियों के बावजूद एक स्पष्ट घात में सिर के बल गिर जाता है कि ऐसा हमला आत्मघाती होगा। थर्सडे यार को पद से हटा देता है और उसे लेफ्टिनेंट ओरोको के साथ रहने और आपूर्ति ट्रेन की रक्षा करने का आदेश देता है। उसकी जगह कैप्टन सैम कोलिंगवुड को रखता है। गुरुवार की चालों के पीछे दान और ज्ञान दोनों है, क्योंकि वह जानता है कि उसकी कमान खत्म हो जाएगी, जिसमें कैप्टन कोलिंगवुड सर्जेंट ओरोको में शामिल है और अपनी प्रिय फिलाडेल्फिया और उसकी भावी पति को मारकर वहाँ से भाग जाने की अपनी नाकाम कोशिश को इरादे रखता है, परंतु उसमें वह सफल हो जाता है। कई साल बाद रेजिमेंटल कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल किब्रियाक पूरी संवाददाताओं से बड़ी कमरे में मनोरंजन करते हैं और उनका पीछा उनके गुरुवार के हमले को दर्शाती प्रसिद्ध पेंटिंग देखी, जो अपाचे के युद्ध के रंग में पंक्तियों में बेशर्मी से इकट्ठा किया गया है। पंख वाला घुड़सवार वहीं पर होता है जो फोर्ट अपाचे 1948 की अमेरिकी पश्चिमी फिल्म है, जिसका निर्देशन जॉन फोर्ड ने किया है। इसमें जॉन वेन हेनरी फोंडा ने अभिनय किया। यह फिल्म निर्देशक की कैवलरी ट्रायोलॉजी की पहली फिल्म थी, जिसके बाद सोरविन ओ येलो रिबन रियो ग्रांडे दोनों वैन ने अभिनय किया। पटकथा जेम्स वार्नर बेलिया की लघु कहानी मास्कर से प्रेरित थी। मास्कर के ऐतिहासिक स्रोतों को जॉर्ज आर्मस्ट्रांग कस्टर और लिटिल बिघॉर्न की लड़ाई और फैटरमैन फाइट दोनों के लिए जिम्मेदार ठहराया था। मूवी को फ्रैंक नोगेट द्वारा लिखित की गई थी। मूवी का बजट था $2.1 मिलियन, जबकि ने बॉक्स ऑफिस पर $3 मिलियन की कमाई की थी। भारतीय अंग्रेजी कार्यकारी समय था 125 मिनट। रिलीज की तारीख थी 27 मार्च 1948। उत्पादन कंपनियां थी अर्गेसा पिक्चर। संगीत दिया था रिचर्ड हैगमैन ने। संपादित की गई थी जैक मरे द्वारा। यह फिल्म मूल अमेरिकियों के बारे में प्रामाणिक और सहानुभूति दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाली पहली फिल्म में से एक थी। 2012 में फोर्ट अपाचे को डेविड रिच की अपनी समीक्षाओं में द न्यूयॉर्क टाइम्स ने फिल्म समीक्षक डेव केवर ने इसे शास्त्रीय अमेरिकी सिनेमा की महान उपलब्धियों में से एक, अत्यधिक जटिलता वाली फिल्म जो हर बार देखने पर नए रंग दिखाने में कभी विफल नहीं होती, सहानुभूति और सम्मान के साथ विदेशी अमेरिकियों के चित्रण में पहली भारतीय समर्थित पश्चिमी फिल्मों में से एक कहा। इस फिल्म को स्विट्जरलैंड के लोकार्नो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ छायांकन का पुरस्कार दिया गया। पटकथा लेखक फ्रैंक एस नोगेट को राइटर गिल्ड ऑफ अमेरिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए नामांकन दिया गया। अमेरिका के युद्ध के बाद अत्यधिक संभावित अनुभवी कैप्टन जारवियर फोर्ट अपाचे में कार्यवाहक कमांडर, जो एरिजोना सीमा पर अलग अमेरिकी घुड़सवार सेना चौकी यॉर्क ने गृह युद्ध के दौरान अपनी खुद की रेजिमेंट की कमान संभाली और अपाचे को तौर तरीके सीखे थे। वह सार्वभौमिक अक्सर निराशा के लिए रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट कर्नल थावन ओसेट से मिला, जबकि उसके दोबारा जो और भूमिका थी वह उसके द्वारा निभाई गई। विदुर थर्सडे की उसकी बेटी फिलाडेल्फिया भी है। वह हाल ही में नियुक्त एस सेकंड लेफ्टिनेंट माइकल ओरोको को आकर्षित हो जाती है, जो उच्च सम्मानित रेजिडेंट माइकल ओरोको का बेटा है, जो इस पद पर रैंकिंग नॉन कमीशन अधिकारी है। वह बड़े रोकों के युद्ध के दौरान आयरिश ब्रिगेड में मेजर है और साथ में ही उसके द्वारा अन्य भी लोग इसी काम के लिए निभाए जाते हैं। वह मेडल ऑफ ऑनर अर्जित किया, जिससे उसके बेटे को वेस्ट पॉइंट प्रवेश करने के लिए एक अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करने का अधिकार मिला। हाल ही वर्ग चेतन थर्सडे अपनी बेटी को ऐसे व्यक्तित्व को मिलने से मना करती है जिसे वे उसके बराबर या उसके योग्य सजन नहीं मानता। जब गुरुवार को कोचिस के नेतृत्व में अपाचे के बीच अशांति से निपटने के लिए मजबूर किया जाता है, तो जनजातियों की समान में पेश आने और भ्रष्ट अपाचे रेजिमेंट सिलास मेचम के कारण आरक्षण पर कुपोषण, शराब क्षय की समस्या को दूर करने और यार्क को सलाह को अनदेखा कर देता है। गुरुवार को नियम कायदे की कठोरता उसमें मेचम से प्रभावी ढंग से निपटाने से रोकती है, जो उसे व्यक्ति और उसके तरीके के लिए अपनी व्यक्तिगत अवमानना के बावजूद संयुक्त राज्य अमेरिका के एजेंट के रूप में बचाती है। गुरुवार फिर अत्याचारी जुझारूपन के साथ शांति के अवसर को खो देता है और कोचिस के सामने उसकी प्रति खुले तौर पर अनादर करता है। यार्क, जिसकी
कोची के सम्मानजनक कुश्ती और बिल्ली के पंजे की तरह इस्तेमाल होते हुए थर्स्डे अपाचे योद्धाओं को मेक्सिको के वापस अमेरिकी क्षेत्र में ले जाता है। प्रसिद्ध और पहचान के बावजूद उत्सुक वैयार की तत्काल चेतावनियों के बावजूद एक स्पष्ट घात में सिर के बल गिर जाता है कि ऐसा हमला आत्मघाती होगा। थर्स्टियार को पद से हटा देता है और उसे लेफ्टिनेंट ओरोको के साथ रहने और आपूर्ति ट्रेन की रक्षा करने का आदेश देता है। उसकी जगह कैप्टन सैम कोलिंगवुड को रखता है। गुरुवार की चालों के पीछे दान और ज्ञान दोनों है, क्योंकि वह जानता है कि उसकी कमान खत्म हो जाएगी, जिसमें कैप्टन कोलिंगवुड सर्जेंट ओरोको में शामिल है और अपने प्रिय फिलाडेल्फिया और उसकी भावी पति को मारकर वहाँ से भाग जाने की अपनी नाकाम कोशिश को इरादे रखता है, परंतु उसमें वह सफल हो जाता है। कई साल बाद रेजिमेंटल कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल किब्रियाक पूर्वी संवाददाताओं से बड़ी कमरे में मनोरंजन करते हैं और उनका पीछा उनके गुरुवार के हमले को दर्शाती प्रसिद्ध पेंटिंग देखी, जो अपाचे के युद्ध के रंग में पंक्तियों में बेशर्मी से इकट्ठा किया गया है। पंख वाला घुड़सवार वहीं पर होता है जो फोर्ट अपाचे 1948 की अमेरिकी पश्चिमी फिल्म है, जिसका निर्देशन जॉन फोर्ड ने किया है। इसमें जॉन वेन हेनरी फोंडा ने अभिनय किया। यह फिल्म निर्देशक की कैवलरी ट्रायोलॉजी की पहली फिल्म थी, जिसके बाद सोरविन ओ येलो रिबन रियो ग्रांडे दोनों वैन ने अभिनय किया। पटकथा जेम्स वॉर्नर बेलिया की लघु कहानी मास्कर से प्रेरित थी। मास्कर के ऐतिहासिक स्रोतों को जॉर्ज आर्मस्ट्रांग कस्टर और लिटिल बिघॉर्न की लड़ाई और फाइटरमैन फाइट दोनों के लिए जिम्मेदार ठहराया था। मूवी को फ्रैंक नोगेट द्वारा लिखित की गई थी। मूवी का बजट था $2.1 मिलियन, जबकि ने बॉक्स ऑफिस पर $3 मिलियन की कमाई की थी। भारतीय अंग्रेजी कार्यकारी समय था 125 मिनट। रिलीज की तारीख थी 27 मार्च 1948। उत्पादन कंपनियां थी अर्गेसा पिक्चर। संगीत दिया था रिचर्ड हैगमैन ने। संपादित की गई थी जैक मरे द्वारा। यह फिल्म मूल अमेरिकियों के बारे में प्रामाणिक और सहानुभूति दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाली पहली फिल्म में से एक थी। 2012 में फोर्ट अपाचे को डेविड रिच की अपनी समीक्षाओं में द न्यूयॉर्क टाइम्स ने फिल्म समीक्षक डेव केहवर ने इसे शास्त्रीय अमेरिकी सिनेमा की महान उपलब्धियों में से एक, अत्यधिक जटिलता वाली फिल्म जो हर बार देखने पर नए रंग दिखाने में कभी विफल नहीं होती, सहानुभूति और सम्मान के साथ विदेशी अमेरिकियों के चित्रण में पहली भारतीय समर्थित पश्चिमी फिल्मों में से एक कहा। इस फिल्म को स्विट्जरलैंड के लोकार्नो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ छायांकन का पुरस्कार दिया गया। पटकथा लेखक फ्रैंक एस नोगेट को राइटर गिल्ड ऑफ अमेरिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए नामांकन दिया गया। अमेरिका के युद्ध के बाद अत्यधिक संभावित अनुभवी कैप्टन जारवियर फोर्ट अपाचे में कार्यवाहक कमांडर, जो एरिजोना सीमा पर अलग अमेरिकी घुड़सवार सेना चौकी यॉर्क ने गृह युद्ध के दौरान अपनी खुद की रेजिमेंट की कमान संभाली और अपाचे को तौर तरीके सीखे थे। वह सार्वभौमिक अक्सर निराशा के लिए रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट कर्नल थावन ओसेट से मिला, जबकि उसके द्वारा जो और भूमिका थी वह उसके द्वारा निभाई गई। विदुर थर्स्डे की उसकी बेटी फिलाडेल्फिया भी है। वह हाल ही में नियुक्त एस सेकंड लेफ्टिनेंट माइकल ओरोको को आकर्षित हो जाती है, जो उच्च सम्मानित रेजिडेंट माइकल ओरोको का बेटा है, जो इस पद पर रैंकिंग नॉन कमीशन अधिकारी है। वह बड़े रोकों के युद्ध के दौरान आयरिश ब्रिगेड में मेजर है और साथ में ही उसके द्वारा अन्य भी लोग इसी काम के लिए निभाए जाते हैं। वह मेडल ऑफ ऑनर अर्जित किया, जिससे उसके बेटे को वेस्ट पॉइंट प्रवेश करने के लिए एक अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करने का अधिकार मिला। हाल ही वर्ग चेतन थर्स्डे अपनी बेटी को ऐसे व्यक्तित्व को मिलने से मना करती है जिसे वे उसके बराबर या उसके योग्य सजन नहीं मानता। जब गुरुवार को कोचिस के नेतृत्व में अपाचे के बीच अशांति से निपटने के लिए मजबूर किया जाता है, तो जनजातियों की सम्मान में पेश आने और भ्रष्ट अपाचे रेजिमेंट सिलास मेचम के कारण आरक्षण पर कुपोषण, शराब क्षय की समस्या को दूर करने और यार्क को सलाह को अनदेखा कर देता है। गुरुवार को नियम कायदे की कठोरता उसमें मेचम से प्रभावी ढंग से निपटाने से रोकती है, जो उसे व्यक्ति और उसके तरीके के लिए अपनी व्यक्तिगत अवमानना के बावजूद संयुक्त राज्य अमेरिका के एजेंट के रूप में बचाती है। गुरुवार फिर अत्याचारी जुझारूपन के साथ शांति के अवसर को खो देता है और कोचिस के सामने उसकी
प्रीति खुले तौर पर अनादर करता है। यार्क, जिसकी कोची के सामान्य कुश्ती और बिल्ली के पंजे की तरह इस्तेमाल होते हुए थर्स्टे अपाचे योद्धाओं को मेक्सिको के वापस अमेरिकी क्षेत्र में ले जाता है। प्रसिद्ध और पहचान के बावजूद उत्सुक व यार्क की तत्काल चेतावनियों के बावजूद एक स्पष्ट घात में सिर के बल गिर जाता है कि ऐसा हमला आत्मघाती होगा। थर्स्टे यार्क को पद से हटा देता है और उसे लेफ्टिनेंट ओरोको के साथ रहने और आपूर्ति ट्रेन की रक्षा करने का आदेश देता है। उसकी जगह कैप्टन सैम कोलिंगवुड को रखता है। गुरुवार की चालों के पीछे दान और ज्ञान दोनों है, क्योंकि वह जानता है कि उसकी कमान खत्म हो जाएगी, जिसमें कैप्टन कोलिंगवुड सर्जेंट ओरोको में शामिल है और अपने प्रिय फिलाडेल्फिया और उसकी भावी पति को मारकर वहाँ से भाग जाने की अपनी नाकाम कोशिश को इरादे रखता है, परंतु उसमें वह सफल हो जाता है। कई साल बाद रेजिमेंटल कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल किब्रियाक पूरी संवाददाताओं से बड़ी कमरे में मनोरंजन करते हैं और उनका पीछा उनके गुरुवार के हमले को दर्शाती प्रसिद्ध पेंटिंग देखी, जो अपाचे के युद्ध के रंग में पंक्तियों में बेशर्मी से इकट्ठा किया गया है। पंख वाला घुड़सवार वहीं पर होता है, जो फोर्ट अपाचे 1948 की अमेरिकी पश्चिमी फिल्म है, जिसका निर्देशन जॉन फोर्ड ने किया है। इसमें जॉन वेन हेनरी फोंडा ने अभिनय किया। यह फिल्म निर्देशक की कैवलरी ट्रायलॉजी की पहली फिल्म थी, जिसके बाद सोरविन ओ येलो रिबन, रियो ग्रांडे दोनों वैन ने अभिनय किया। पटकथा जेम्स वार्नर बेलिया की लघु कहानी मास्कर से प्रेरित थी। मास्कर के ऐतिहासिक स्रोतों को जॉर्ज आर्मस्ट्रॉन्ग, कस्टर और लिटिल बिघॉर्न की लड़ाई और फैटरमैन फाइट दोनों के लिए जिम्मेदार ठहराया था। मूवी को फ्रैंक नोगेट द्वारा लिखित की गई थी। मूवी का बजट था $2.1 मिलियन, जबकि ने बॉक्स ऑफिस पर $3 मिलियन की कमाई की थी। भारतीय अंग्रेजी कार्यकारी समय था 125 मिनट। रिलीज की तारीख थी 27 मार्च 1948। उत्पादन कंपनियां थी आर्गेसा पिक्चर। संगीत दिया था रिचर्ड हैगमैन ने। संपादित की गई थी जैक मरे द्वारा। यह फिल्म मूल अमेरिकियों के बारे में प्रामाणिक और सहानुभूति दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाली पहली फिल्म में से एक थी। 2012 में फोर्ट अपाचे को डेविड रिच की अपनी समीक्षाओं में द न्यूयॉर्क टाइम्स ने फिल्म समीक्षक डेव केहवर ने इसे शास्त्रीय अमेरिकी सिनेमा की महान उपलब्धियों में से एक, अत्यधिक जटिलता वाली फिल्म जो हर बार देखने पर नए रंग दिखाने में कभी विफल नहीं होती, सहानुभूति और सम्मान के साथ विदेशी अमेरिकियों के चित्रण में पहली भारतीय समर्थित पश्चिमी फिल्मों में से एक कहा। इस फिल्म को स्विट्जरलैंड के लोकार्नो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ छायांकन का पुरस्कार दिया गया। पटकथा लेखक फ्रैंक एस नोगेट को राइटर गिल्ड ऑफ अमेरिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए नामांकन दिया गया। अमेरिका के गहराई युद्ध के बाद अत्यधिक संभावित अनुभवी कैप्टन जारवियर फोर्ट अपाचे में कार्यवाहक कमांडर, जो एरिजोना सीमा पर अलग अमेरिकी घुड़सवार सेना चौकी यॉर्क ने गृह युद्ध के दौरान अपनी खुद की रेजिमेंट की कमान संभाली और अपाचे को तौर तरीके सीखे थे। वह सार्वभौमिक अक्सर निराशा के लिए रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट कर्नल थावन ओसेट से मिला, जबकि उसके द्वारा जो और भूमिका थी वह उसके द्वारा निभाई गई। विदुर थर्स्टे की उसकी बेटी फिलाडेल्फिया भी है। वह हाल ही में नियुक्त सेकंड लेफ्टिनेंट माइकल ओरोको को आकर्षित हो जाती है, जो उच्च सम्मानित रेजिडेंट माइकल ओरोको का बेटा है, जो इस पद पर रैंकिंग नॉन कमीशन अधिकारी है। वह बड़े रोकों के युद्ध के दौरान आयरिश ब्रिगेड में मेजर है और साथ में ही उसके द्वारा अन्य भी लोग इसी काम के लिए निभाए जाते हैं। वह मेडल ऑफ ऑनर अर्जित किया, जिससे उसके बेटे को वेस्ट पॉइंट प्रवेश करने के लिए एक अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करने का अधिकार मिला। हाल ही वर्ग चेतन थर्स्टे अपनी बेटी को ऐसे व्यक्तित्व को मिलने से मना करती है जिसे वे उसके बराबर या उसके योग्य सजन नहीं मानता। जब गुरुवार को कोचिस के नेतृत्व में अपाचे के बीच अशांति से निपटने के लिए मजबूर किया जाता है, तो जनजातियों की समान में पेश आने और भ्रष्ट अपाचे रेजिमेंट सिलास मेचम के कारण आरक्षण पर कुपोषण, शराब, क्षय की समस्या को दूर करने और यार्क को सलाह को अनदेखा कर देता है। गुरुवार को नियम कायदे की कठोरता उसमें मेचम से प्रभावी ढंग से निपटाने से रोकती है, जो उसे व्यक्ति और उसके तरीके के लिए अपनी व्यक्तिगत अवमानना के बावजूद संयुक्त राज्य अमेरिका के एजेंट के रूप में बचाती है। गुरुवार फिर अत्याचारी
जुझारूपन के साथ शांति के अवसर को खो देता है और कोचिस के सामने उसकी प्रीति खुले तौर पर अनादर करता है। यार्क, जिसकी कोची के सामान्य कुश्ती और बिल्ली के पंजे की तरह इस्तेमाल होते हुए राष्ट्रीय अपाचे योद्धाओं को मेक्सिको के वापस अमेरिकी क्षेत्र में ले जाता है, प्रसिद्ध और पहचान के बावजूद उत्सुक व यार्क की तत्काल चेतावनियों के बावजूद एक स्पष्ट घात में सिर के बल गिर जाता है कि ऐसा हमला आत्मघाती होगा। धास्ट यार्क को पद से हटा देता है और उसे लेफ्टिनेंट ओरोको के साथ रहने और आपूर्ति ट्रेन की रक्षा करने का आदेश देता है। उसकी जगह कैप्टन सैम कोलिंगवुड को रखता है। गुरुवार की चालों के पीछे दान और ज्ञान दोनों है, क्योंकि वह जानता है कि उसकी कमान खत्म हो जाएगी, जिसमें कैप्टन कोलिंगवुड सर्जेंट ओरोको में शामिल है और अपने प्रिय फिलाडेल्फिया और उसकी भावी पति को मारकर वहां से भाग जाने की अपनी नाकाम कोशिश को इरादे रखता है, परंतु उसमें वह सफल हो जाता है। कई साल बाद रेजिमेंटल कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल किब्रियाक पूर्वी संवाददाताओं से भरी कमरे में मनोरंजन करते हैं और उनका पीछा उनके गुरुवार के हमले को दर्शाती प्रसिद्ध पेंटिंग देखी, जो अपाचे के युद्ध के रंग में पंक्तियों में बेशर्मी से इकट्ठा किया गया है। पंख वाला घुड़सवार वहीं पर होता है जो फोर्ट अपाचे 1948 की अमेरिकी पश्चिमी फिल्म है, जिसका निर्देशन जॉन फोर्ड ने किया है। इसमें जॉन वेन हेनरी फोंडा ने अभिनय किया। यह फिल्म निर्देशक की कैवलरी ट्रायलॉजी की पहली फिल्म थी, जिसके बाद सोरविन ओ येलो रिबन, रियो ग्रांडे दोनों वैन ने अभिनय किया। पटकथा जेम्स वार्नर बेलिया की लघु कहानी मास्कर से प्रेरित थी। मास्कर के ऐतिहासिक स्रोतों को जॉर्ज आर्मस्ट्रॉन्ग, कस्टर और लिटिल बिघॉर्न की लड़ाई और फैटरमैन फाइट दोनों के लिए जिम्मेदार ठहराया था। मूवी को फ्रैंक नोगेट द्वारा लिखित की गई थी। मूवी का बजट था $2.1 मिलियन, जबकि ने बॉक्स ऑफिस पर $3 मिलियन की कमाई की थी। भारतीय अंग्रेजी कार्यकारी समय था 125 मिनट। रिलीज की तारीख थी 27 मार्च 1948। उत्पादन कंपनियां थी अर्गेसा पिक्चर। संगीत दिया था रिचर्ड हैगमैन ने। संपादकीय की थी जैक मरे द्वारा। यह फिल्म मूल अमेरिकियों के बारे में प्रामाणिक और सहानुभूति दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाली पहली फिल्म में से एक थी। 2012 में फोर्ट अपाचे को डेविड रिच की अपनी समीक्षाओं में द न्यूयॉर्क टाइम्स ने फिल्म समीक्षक डेव केहवर ने इसे शास्त्रीय अमेरिकी सिनेमा की महान उपलब्धियों में से एक, अत्यधिक जटिलता वाली फिल्म जो हर बार देखने पर नए रंग दिखाने में कभी विफल नहीं होती, सहानुभूति और सम्मान के साथ विदेशी अमेरिकियों के चित्रण में पहली भारतीय समर्थित पश्चिमी फिल्मों में से एक कहा। इस फिल्म को स्विट्जरलैंड के लोकार्नो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ छायांकन का पुरस्कार दिया गया। पटकथा लेखक फ्रैंक एस नोगेट को राइटर गिल्ड ऑफ अमेरिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए नामांकन दिया गया। अमेरिका के गहरा युद्ध के बाद अत्यधिक संभावित अनुभवी कैप्टन जारवियर फोर्ट अपाचे में कार्यवाहक कमांडर, जो एरिजोना सीमा पर अलग अमेरिकी घुड़सवार सेना चौकी यॉर्क ने गृह युद्ध के दौरान अपनी खुद की रेजिमेंट की कमान संभाली और अपाचे को तौर तरीके सीखे थे। वह सार्वभौमिक अक्सर निराशा के लिए रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट कर्नल थावन ओसेट से मिला, जबकि उसके द्वारा जो और भूमिका थी वह उसके द्वारा निभाई गई। विदुर थर्स्टे की उसकी बेटी फिलाडेल्फिया भी है। वह हाल ही में नियुक्त एस सेकंड लेफ्टिनेंट माइकल ओरोको को आकर्षित हो जाती है, जो उच्च सम्मानित रेजिडेंट माइकल ओरोको का बेटा है, जो इस पद पर रैंकिंग नॉन कमीशन अधिकारी है। वह बड़े रोकों के युद्ध के दौरान आयरिश ब्रिगेड में मेजर है और साथ में ही उसके द्वारा अन्य भी लोग इसी काम के लिए निभाए जाते हैं। वह मेडल ऑफ ऑनर अर्जित किया, जिससे उसके बेटे को वेस्ट पॉइंट प्रवेश करने के लिए एक अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करने का अधिकार मिला। हाल ही वर्ग चेतन थर्स्टे अपनी बेटी को ऐसे व्यक्तित्व को मिलने से मना करती है जिसे वे उसके बराबर या उसके योग्य सजन नहीं मानता। जब गुरुवार को कोचिस के नेतृत्व में अपाचे के बीच अशांति से निपटने के लिए मजबूर किया जाता है, तो जनजातियों की सम्मान में पेश आने और भ्रष्ट अपाचे रेजिमेंट सिलास मेचम के कारण आरक्षण पर कुपोषण, शराब क्षय की समस्या को दूर करने और यार्क को सलाह को अनदेखा कर देता है। गुरुवार को नियम कायदे की कठोरता उसमें मेचम से प्रभावी ढंग से निपटाने से रोकती है, जो उसे व्यक्ति और उसके तरीके के लिए अपनी व्यक्तिगत अवमानना के बावजूद संयुक्त राज्य अमेरिका के एजेंट के रूप में बचाती है।
गुरुवार फिर अत्याचारी जुझारूपन के साथ शांति के अवसर को खो देता है और कोचिस के सामने उसकी पिर्ती खुले तौर पर अनादर करता है। यार्क, जिसकी कोची के सम्मानजनक कुश्ती और बिल्ली के पंजे की तरह इस्तेमाल होते हुए थर्सडे अपाचे योद्धाओं को मेक्सिको के वापस अमेरिकी क्षेत्र में ले जाता है, प्रसिद्ध और पहचान के बावजूद उत्सुक व यार्क की तत्काल चेतावनियों के बावजूद एक स्पष्ट घात में सिर के बल गिर